आज आप लोगों के लिए पूरी खुली छूट है। आज हम लोग अब हम थोड़ा आराम से जाएंगे, बहुत तेजी से जा रहे थे, थोड़ा स्पीड स्लो करेंगे और खूब गाएंगे। आज का दूसरा श्लोक जो है खूब गाने वाला है, जैसे पहला श्लोक बोला था ना भागवत का, उसी तरह से, और उसमें गाने के बारे में ही वर्णन है। तो गाएंगे और गाएंगे, फिर अर्थ पे विचार करेंगे। और पुस्तक कहाँ गई? ग्रंथ मेरे पास ग्रंथ मेरे दीजिए। तो ये भी हम करेंगे। आज हम लोग, आप लोग याद है 14 श्लोक हम लोग ने पारायण करते हैं, और उसमें से 6 श्लोक महाप्रभु के बारे में हैं। और हमने पहले दूसरे श्लोक की व्याख्या प्रथम अध्याय में पढ़ी। अब हम लोग तीसरे श्लोक की व्याख्या इसमें पढ़ेंगे, जिसमें भगवान महाप्रभु के तत्व का वर्णन है। तो अब इस संबंध में हम, कोई मेरे पीछे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक श्लोक हम बोलते हैं, श्री चैतन्य प्रभु वंदे। माइक पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बालोपि यद अनुग्रहात् तरेन नाना मत ग्राहा व्याप्तम सिद्धांत सागरम। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ। यदि संस्कृत तो अब समझ में आने लग गई होगी। क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं बालोपि यद अनुग्रहात्, जिनके अनुग्रह से। बालोपि, बाल का अर्थ क्या होता है? बाल का मतलब सर के बाल नहीं, बाल का मतलब बालक भी। बालो अपि, बालक भी। तरेना नाना मत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। जो सिद्धांत के सागर है, बहुत सारे सिद्धांत है, ये सिद्धांत वो सिद्धांत, और उस सिद्धांत का जो सागर है उसमें बहुत सारे ग्राह व्याप्त है। ग्राह मतलब मगरमच्छ, मायावाद का सिद्धांत, ये जिसको जो एक भक्त को खा सकता है, तो उनकी कृपा से उन सबको वो है, इस सिद्धांत के सागर को पार कर जाएगा। क्या सिद्धांत के संबंध में? भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, सारे कुछ। इसलिए इस श्लोक को बोल रहे हैं। सिद्धांत समझाने वाले हैं ना कि सिद्धांत कौन है। सिद्धांत के अनुसार भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही परम तत्व हैं। तो पर तत्व कौन है, इस संबंध में इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक बच्चा भी इसको पार कर सकता है, समझ सकता है कि परम तत्व कौन है। भगवान श्री कृष्ण है, और वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। समझ रहे हैं? और वाकई बात सत्य है, क्योंकि अगर आप भक्तों से नहीं मिले हैं, कृष्ण महाप्रभु के भक्तों से नहीं मिले हैं, तो ये मालूम करना भी बड़ा मुश्किल है कि फॉर्म में पिताजी का नाम क्या लिखें। कॉलेज में लिखते ना पिताजी का नाम, तो हाँ वहां तो नहीं लिखते जो जिसको मान ले वही पिता है, ऐसा तो नहीं लिखते। नाम लिखते हैं ना, ये फलाना व्यक्ति हमारे पिताजी हैं। तो पूछे परम पिता कौन है? जो जिसको मान ले। या मान लीजिए आप अपने कॉलेज के एडमिशन पेपर में लिखते हैं पिताजी का नाम निराकार। हमारे पिताजी निराकार हैं, तो नहीं स्वीकार करता ना। तो पिताजी का नाम में कोई रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ी, बच्चा भी माँ से सुनकर समझ लेता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ लेता है कि साधन साध्य क्या है, जीवन का उद्देश्य मुझे कैसे प्राप्त करना है, एकदम क्लियर समझ में आता है। तो इसलिए वो है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा याचना कर रहे हैं। अब हम अगले वाले श्लोक को खूब गाने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसे ही गाया जाएगा जैसे कि श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक। ठीक है, ये बड़ा सुंदर श्लोक है और इसमें गाने का ही वर्णन है। 2-4 बार तो कम से कम जरूर गाएंगे। सब लोग प्रसाद पाके आए हैं ना? तो ताकत है ना कुछ बोलने की? ठीक है। कृष्णो, इतना उत्साह मत करिए, मेरे पीछे बोलिए। कृष्णो कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जने भ्राजिता। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पातो जनी भ्राजिता। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम। Has to come out correct only, not wrong. कर्णानंदी कला ध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे। कर्णानंदी कला ध्वनिर्वहतु मे
जिह्वामरु प्राङ्गणे श्री चैतन्य दया निधे तव लसल लीला सुधा स्वर धुनि श्री चैतन्य दयानिधे तव लसल लीला सुधा स्वर्धुनि कृष्णो कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदम सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरु प्राङ्गणे कर्णानन्दीकलध्वनिरवतु मे जिह्वामरु प्राङ्गणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसल लीला सुधा स्वर धुनि श्री चैतन्य दयानिधे तव लसल लीला सुधा स्वर्धुनि। हमारे सामने जो भक्त आए हुए ऐसा लग रहा है शोक सभा में आए हैं। अरे कम से कम उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो लोग नारेबाजी करते हैं, है ना, फालतू की बात बोलते हैं जिससे व्यक्ति मरने वाला है। वो मेढक की तरह, याद है ना, मेढक हमारे शिक्षा गुरु थे ना। आप सब ब्रह्मचारी हैं, हमारे ऑनलाइन टेम्पल में और ऑफलाइन सब ब्रह्मचारी मेढक की तरह टर्राते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। यहाँ ऐसे मरा हुआ लग रहा, शायद ऐसे खाया नहीं खाया आपने। कितना सुंदर, अच्छा गाने में नहीं अच्छा लग रहा आपको? ये कितना सुंदर है। और प्रभुपाद जी इसको बोले, ये एक एक शब्द, ये सब शब्द ब्रह्म है, इनको समान शब्द ना लीजिए, ये हमारे हृदय को पवित्र करने वाला है। यहाँ तो मन लग रहा है ना कम से कम इस श्लोक में। अभी अर्थ बताएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन पहले बार और गाते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। करना मत प्रभु, सबको एक एक चपाती और खिलाना क्लास के बाद, तब गाएंगे ये लोग। रघुपति प्रभु, घर में कुछ माता की रोटी नहीं खिला रही क्या? वहां से आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, मेरे को नहीं सुनाई पड़ता, जोर से बोलिए, ठीक है? कम से कम मुंह खुलना तो चाहिए। देखो साउथ इंडियन लोग बड़े एक्सपर्ट है उसमें होते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, जोर से बोलते, जोर से बोलना है, ठीक है? जोर से बोलेंगे तो मन आपका उसमें लगेगा, बहुत रमेगा, ठीक है? कृष्णो कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदम। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदम्। कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरु प्राङ्गणे। कर्णानन्दीकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरु प्राङ्गणे। श्री चैतन्य दयानिधे तव लसल लीला सुधा स्वर धुनि। श्री चैतन्य दयानिधे तव लसल लीला सुधा स्वर्धुनि। इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है बस तृप्ति नहीं हो रही ना, फिर से गाएं, लेकिन फिर भी अब हम रुक जाए। एक बार सब लोग साथ में गाते, ठीक? एक बार बस, और वन बाय वन। ये रोटी चपाती की तरह है नहीं, कितना चाहो उतना गाओ, है कि नहीं? सभी लोग मेरे साथ में गाइए। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदम्। कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरु प्राङ्गणे।
श्री चैतन्य दयानिधे तव रसल लीला सुधा स्वर्धुनी। इसके हम शब्दार्थ को भी बुलवाएंगे, मेरे पीछे बोलिए। कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का उत्कीर्तन कीर्तन संकीर्तन संकीर्तन गान 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 नर्तन नर्तन नृत्य नृत्य कला कला अन्य कलाओं का अन्य कलाओं का पाथजनी पाथोजनी कमलों सहित कमलों सहित भ्राजिता राजिता अलंकृत सतभक्त भक्त शुद्ध भक्तों की शुद्ध भक्तों की आवली पंक्तियां पंक्तियां हंस हंस राजहंसों की राजहंसों की चक्र चक्र चक्रवाक पक्षी चक्रवाक पक्षी मधुप मधुपा मधुमक्खियां मधुमक्खियां श्रेणी झुंड की भांति झुंड की भांति विहार के आस्पदम निवास कर्णानंदी कर्णप्रिय कला मधुर ध्वनि वहतु बहने दो मैं मेरी जिह्वा मरुस्थल जैसी प्रांगण में श्री चैतन्य दयानिधि श्री चैतन्य महाप्रभु से दयानिधि श्री चैतन्य महाप्रभु से तब आपका लसत चमकने वाला लीला सुधा लीलामृत स्वरध्वनि गंगा अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर संस्कृत भी समझाएंगे। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल हैं जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम हैं, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य हैं। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। संस्कृत देखिए। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजता। भगवान कृष्ण के कीर्तन यानी उच्च कीर्तन से जोर से बोला जा रहा था, सभी में बोला था बोलना है जोर से, गायन और नर्तन और इन अन्य कलाओं से पाथो जनी भ्राजता, ये कमल के समान है और यह उसको भ्राजिता अलंकृत कर रहे हैं। किसको अलंकृत कर रहे हैं? कह रहे हैं लीला सुधा स्वरध्वनि। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला सुधा रूपी गंगा को कृष्ण का नाम का कीर्तन गायन नर्तन और अन्य कलाएं कमल के समान सुशोभित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है? गंगा जी बह रही हैं और उसमें बहुत सारे कमल के फूल हैं, ठीक है। और उसमें विहार कौन कर रहे हैं? इस गंगा में विहार कौन कर रहे हैं? गंगा कौन सी? भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला सुधा रूपी गंगा, लीला अमृत रूपी गंगा। इसमें कौन विहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं? भक्तावली। दीपावली सुना है आपने? दीपों की पंक्ति। तो कह रहे हैं भक्तावली, भक्त के भक्तों का झुंड है, अकेले बैठ के ध्यान नहीं कर रहे हैं, भक्तों का झुंड है जो उसमें विहार कर रहे हैं। वो कैसे हैं? हंस की तरह। हंस क्यों कहते हैं भक्तों को? क्योंकि वह हंस दूध से दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है, तो बस कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने वाले हैं। चक्रवाक क्यों कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा मेरे को, लेकिन मधुप क्यों कह रहे हैं आप जानते ही हैं। मधु जो है वो लगातार कमल के रस का पान करता रहता है, तो भगवान के भक्त भगवान की कथा में ही क्या इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं, उसके रस का आस्वादन करते रहते हैं, इसलिए मधुपा उस कथा के मधु को पी रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कर्णानंद कल ध्वनिर वह तुम्हें, वह ये जो कथा चल रही है, कीर्तन हो रहा है, उनके कर्ण को बड़ा आनंद प्रदान करने वाली है। कल ध्वनि समझते हैं, जैसे आपने देखा है, मुझे याद है सन 97 की बात होगी, 1997 की बात होगी, मैंने अपने दादाजी के संग गंगा जी के पास गए थे ऋषिकेश में। और जो ऋषिकेश का स्थान था जहाँ पे हम लोग रुके थे, बिल्कुल गंगा जी के सामने था, बिल्कुल गंगा जी के सामने। मतलब सुबह आप उठेंगे तो जैसे दरवाजा खोलेंगे तो गंगा जी से बहती हुई दिखती हैं,
और उसमें सूर्य की रोशनी गिरती हुई दिखती है। तो गंगा जी का वो जो आवाज है ना, कल ध्वनि कहते हैं, समझते होंगे आप लोग, तो काशी से हैं, समझते होंगे। कल 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 करके आवाज आती है। ये हम लोग एक बार वहां गए थे, भगवान श्री राम का इधर स्थान, नहीं अयोध्या नहीं, इधर और एक जहाँ पे वो गुफा, चित्रकूट, हाँ चित्रकूट में उनको मंदाकिनी कहते हैं। वहां भी गंगा जी बड़ी पवित्र है, मतलब शुद्ध रूप में है। और बहुत वहां भी आप लोग जहाँ पे रुके थे वहां थोड़े से पास में तो गंगा जी की आवाज कल 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 करके बहती थी। तो कह रहे हैं कि भक्तों के कान में जब ये लीला सुधा जाती है तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो कह रहे हैं वह तुम्हें जिह्वा मरु प्रांगणे, मेरी जिह्वा कैसी है, मरु, मरु मतलब रेगिस्तान की तरह सूखी है कुछ। और वो प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों सूख गई है, क्योंकि भौतिक बातें करते हैं इसलिए गला सूख जाता है। ठीक है, मतलब गला क्या, सब दिमाग सब कुछ सूख जाता है, हृदय पूरा सूख जाता है। इज इट नॉट? तो कह रहे हैं कि भाई जैसे रेगिस्तान में एक दो बूंद से थोड़ा कुछ होने वाला है, तो खूब सारी पूरी गंगा बहेगी तो रेगिस्तान में कुछ हरियाली आएगी। जैसे यहाँ कुछ प्रयास किया गया था ना, इंदिरा नहर क्या थी, क्या नाम है, इंदिरा नहर थी ना, तो रेगिस्तान में शायद इधर गई है तो कुछ पानी दे रही है, कितना दे रही पता नहीं, लेकिन गंगा जी बहेंगे तो फिर रेगिस्तान रेगिस्तान नहीं रह जाएगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारी जीभ में हमेशा व्यर्थ की ध्वनियां करने में लगी रहती है और उसे सुनकर किसी को कोई कुछ फायदा नहीं होता। भौतिक शब्द सुनने के तीन प्रभाव, शोक, मोह और भय। कौन से प्रभाव? शोक, मोह और भय। साहब आपका बड़ा नुकसान हो गया, कुछ पैसा चला गया, साहब नुकसान हो गया, और साहब नुकसान के बारे में शोक करना शुरू कर दिए। अरे आगे आगे की भी तो कुछ सोचो, कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? माँ के गर्भ में तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन आगे कौन ध्यान रखेगा? समझ गए मेरा कटाक्ष? आज तक रोटी खिलाई है, कल क्या होगा? तो ये सब बातें लोग बोलते हैं और आप देखेंगे हमारे मन में भय होता है। या फिर बेटा तुमको जन्म दिया है, तुम हमारा ध्यान नहीं रखोगे, भगवान की सेवा करोगे तो क्या होगा? तो ये मोह उत्पन्न करने वाली बात है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, दुनिया में हर चीज तो मोह उत्पन्न करने के लिए, मोह, भय और शोक, लेकिन सुख देने वाली क्या वस्तु है? भगवान की कथा। तो ये आप, उम्मीद है कि आप लोगों को श्लोक अच्छा लगा होगा। और आज हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, कल तक इसको याद करना। देखते हैं, कंपटीशन करते हैं कौन याद करेगा। किसी को भी पूछूंगा मैं, श्रीनिवास प्रभु कल है ना, आप कल तक याद रखना है आपको, छोड़ने वाले नहीं है आप। ये सही में याद करने वाला, और हम रोज इसको गाएंगे, रोज गाएंगे। बहुत सुंदर है ना, पारायण में जोड़ दिया जाएगा इसको, बहुत सुंदर श्लोक है रियली। और अब गाना तो सीख गए ना। अब देखिए क्या होता है, अगर आप इसे गाना नहीं जानते ना तो खाली अर्थ पढ़ के आप आगे चले जाते, लेकिन आप गाना भी जान गए तो उसे आप बाथरूम में भी गा सकते हैं, कृष्ण की, लाइक दैट। पीपल शुड बिकम मैड फॉर दिस श्लोकस, वेरी नाइस। तो आप समझ गए, यहाँ पे अब आगे हम पढ़ते हैं। अब मैं गाऊंगा केवल, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। स्पष्ट है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और सारे गौर भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। तीसरे श्लोक में मैंने उसका अर्थ दिया था और उसमें वस्तु निर्देश दिए थे। वस्तु, क्या वस्तु निरूपित हो रही है उसके बारे में वो कह करके मंगलाचरण किया था। आपको याद है मंगलाचरण के तीन भाग थे, नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। तो वस्तु निर्देश को करने के लिए यह श्लोक बोला था। मेरे पीछे बोलिए, यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, यह आत्मांतरयामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः, आत्मांतरयामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः। षड ऐश्वर्यः पूर्णो इह भगवान् स स्वयं अयम्, पूर्णो यः भगवान् स स्वयं अयम्, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह, चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह। तो इसी की व्याख्या की जाएगी, इसलिए केवल मैं इसका शब्दार्थ बता दे रहा हूं। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तद अपि अस्य तनुभा, जिसको उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में निरूपित किया गया है, अद्वैत ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में कहा गया है, वह तद अपि अस्य तनुभा, वह इनके तनु, वह उनके दिव्य शरीर की कांति ही है। संस्कृत कितने लोगों ने पढ़ी है?
आपने नहीं पढ़ी? काशी में रह के नहीं पढ़ा? अरे ठीक है। अरे बच्ची को कम से कम संस्कृत तो पढ़ाते। पॉलिटिकल साइंस पढ़ के क्या करेगी? चलिए ठीक है, पता नहीं क्या पढ़ रही है, मुझे नहीं पता। काशी के पास रह के संस्कृत जरूर सीखना चाहिए। श्रीकांत प्रभु से पढ़े हैं संस्कृत? कुछ नहीं पढ़े? ये तो समझ में आ रहा होगा पहली लाइन। अब पता नहीं तेलुगु डिवोटी को समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है उपनिषद में, वह उनके अंग की कांति है। अंग कांति समझ में आ रहा है? अंग की ज्योति है। कठिन है? नहीं है। यह आत्मांतरयामी पुरुष इति सो यस सांश विभव, जिनको अंतर्यामी पुरुष कहा जाता है। क्या नाम है जरा बताइए भगवान परमात्मा का? क्षीरोदकशय विष्णु। वह इनके अंश के अंश वैभव हैं। अंश अंश अंश, ठीक है ना? ओके। षड ऐश्वर्य पूर्ण यह भगवान, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान हैं, स स्वयं अयम, अरे ये वही हैं। तीन ही तत्व बताए हैं ना भागवत में। आप सुन रहे थे ना दूसरे अध्याय में कि मानव जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। तो प्रश्न आएगा कि वो तत्व है क्या? तो वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कि इस जगत में वास्तविक तत्व केवल तीन है, जिसको तत्व लोग एक ही वस्तु कहते हैं, अलग अलग नहीं, अलग अलग लेवल्स हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आप लोग ऐसे देख रहे हो ऐसे लग रहा है मैं आउट ऑफ कोर्स बोल रहा हूं। कुछ नहीं पढ़ाया था ये? तो सब अब तो भक्त जानने लगे होंगे। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। मुझे लग रहा है कि जूम वाले डिवोटीज एब्सेंट मार रहे थे, है ना? मार रहे थे ना एब्सेंट, तभी ऐसे देख रहे हो कि क्या बोल रहे हैं। अब तो ये भी नहीं कह सकता प्रभु जी हम गांव में थे तो क्लास सुन नहीं सकते थे। अब तो कहीं नहीं फंस सकते। आज एक भक्त वापस आ गए, हमने कह रहे भैया ज्वाइन मत करो, ऑफलाइन मत ज्वाइन करो, ऑनलाइन तो ज्वाइन कर लो हमारा मंदिर, ऑनलाइन तो पढ़ने आओ। आ गए जब करने फाइनली वो समझ रहे हैं। अब तो कोई बहाना नहीं है कि कहाँ भाग गए प्रभु जी, नेट नहीं है। हमारा नेट हर जगह है ना? हर जगह नेट, गांव गांव में है ना? तो अगर आप नियमित रूप से श्रवण कर रहे होंगे तो एकदम आसान है। भैया आपको समझ में आ रहा है? तीन तत्व परमात्मा, ब्रह्म और भगवान, भैया को समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सब एब्सेंट मार रहे हैं आप। कोई बात नहीं, आगे से एब्सेंट मत मारिए, अभी समझाएंगे। तो ये षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कौन है? अरे वही है, यही है। कौन है? न चैतन्याद कृष्णा जगति परतत्वम परम यह। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण साक्षात है, वही ये तीनों हैं। उनकी अंग कांति को ब्रह्म कहा जाता है। जो अंतर्यामी पुरुष हैं परमात्मा, वो उनके अंश हैं। और षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान वो स्वयं है। लेकिन तीनों की अनुभूति इस पर निर्भर करती है कि व्यक्ति क्या साधना स्वीकार करता है। उसकी व्याख्या यहाँ पे होगी। वैसे हम लोग पहले भी खूब चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्मवादियों को ब्रह्म की अनुभूति होती है, परमात्मावादियों को परमात्मा की, और भगवान की अनुभूति केवल भक्तों को होती है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। इसको आगे पढ़ते हैं। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवादती न अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह। ब्रह्म मतलब जो शब्द हम बोल रहे हैं, ब्रह्म, आत्मा और भगवान, ये तीन ही इस तत्व का अनुवाद है। तो ब्रह्म है अंग प्रभा, प्रभा मतलब रोशनी, अंग भगवान के दिव्य अंगों से, भगवान कृष्ण के दिव्य अंग से निकलने वाली प्रभा या ज्योति को ब्रह्म कहा जाता है। उन्हीं के अंश के अंश के अंश, महाविष्णु के अंश गर्भोदकशय विष्णु के, उनके अंश, अरे मैं उनको पकड़ने वाला था, पूछने वाला था, आपने पहले उत्तर दे दिया। सबका एग्जाम देने वाले। उनके अंश हैं क्षीरोदकशय विष्णु। पढ़ाया ना कि पढ़ाया आपको? हाँ। वो कौन है? क्षीरोदकशय विष्णु कौन है इस जगत में? वेरी नाइस, वेरी गुड, परमात्मा स्वरूप। तो ये बड़ा स्पष्ट है, इजी है। अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापना से अर्थ कही सुन शास्त्र विवरण। इसको बोल रहे हैं वो। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बताऊंगा। पढ़ते हैं आगे। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। स्वयं भगवान है श्री कृष्ण, विष्णु ही वो विष्णु है, परम तत्व है। और बहुत इजी है, क्या लिखा हुआ है? विष्णु तत्व है, सर्वव्यापी है, वह पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंदमय है, और वो परम महत्व, उससे परे कोई तत्व है नहीं।
भगवान कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है। वो पूर्ण आनंदमय है, ज्ञानमय है, सच्चिदानंद विग्रह है, स्पष्ट है। वो कौन है तो कह रहे हैं नंद सुत बोली जा रे भागवते गाई से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। ये तो एकदम हिंदी जैसा है। जिनको भागवत नंद सुत कह रही है, नंद सुत मतलब नंद के बेटे कह रही है, वही कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं चैतन्य गोसाई के रूप में। ठीक, अब आप देख रहे हैं ना संस्कृति क्या, न चैतन्यात् कृष्ण, तो वही चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। प्रकाश विशेषते धरे तीन नाम, ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। तो वे कह रहे हैं यहां पे प्रकाश का अर्थ है विस्तार। अपने आप को भगवान विभिन्न रूपों में विस्तारित करते हैं तो उनका अलग अलग नाम रखा जाता है। तेहो धरे तीन नाम, एकदम हिंदी, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक को ब्रह्म कहते हैं, एक को परमात्मा और एक को स्वयं भगवान कहते हैं। अब आ गया श्लोक भागवत का। अब कहां बचेंगे भागवत से? अब समझ में आया कि भागवत समझ में आती है तो चैतन्य चरितामृत अधिक समझ में आती है। चलिए ये तो हमने पढ़ा दिया, ये नहीं कह सकते कि आपने ये श्लोक पढ़ा नहीं है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्, उस तत्व को तत्ववादी तत्वविद लोग जो हैं वह बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं है जो तत्व को जानता है वो चुप रहता है, वो खूब बोलता है और बोलता नहीं है, बोलते हैं। बहुत सारे हैं जो खूब बोलते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि जिसको ज्ञान हो गया बस वो तो अब बस कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा होता नहीं है। जिसको वाकई भगवान के बारे में ज्ञान हो गया वह भगवान के बारे में बताएगा। तत्वम यज ज्ञानम अद्वम, वह अद्वय ज्ञान है। वहां पे ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान वो एक ही वस्तु है, अलग अलग नहीं है। भगवान ही ज्ञाता है, भगवान ही ज्ञेय है, भगवान ही ज्ञान है। प्रभु जी सब बातें क्या बोल रहे हो, इसकी व्याख्या हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके, फिर भी नए भक्तों के लिए बता देता हूं। जैसे ओके, जो ही नाम है ना आपका, जो ही माता जी, ये क्या है? माउस है। तो आप इसको जान रही ना कि ये माउस है, तो ये ज्ञान है ना आपको कि माउस है। आप माउस हैं तो आप माउस से भिन्न हैं, तो ये हो गया ज्ञेय जिसको आप जान रही हो। आप ये जान रही हो गया ज्ञान, और आप हो गई ज्ञाता। जहां भी माता जी समझ में आया, माता जी लोगों को समझ में आ गया। और कौन? प्रभु जी, श्रीनिवास प्रभु, ये क्या है? कुछ तो है, आप नाम नहीं जानते। चलिए इसको नाम नहीं जानते, एक मिनट, इसको जानते हैं। ये क्या है? ग्लास है। आप कौन है? आप ग्लास तो नहीं है। आप जान रहे हैं ये ग्लास है। ये तीन वस्तुएं भेद है ना, अलग अलग, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इस जगत में इसके अलावा कोई चौथी वस्तु है? बताइए। परमात्मा को छोड़ दीजिए, परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, वो जगत के नहीं है। क्या इन तीन वस्तुओं के अलावा कोई आपको वस्तु दिख रही है? आशीष प्रभु, आशीष नहीं, अंकित प्रभु, मैं देख उधर रहा था और नाम बोला था गलत। अंकित प्रभु, समझ में आ रहा है? ये मुझे लगता है बहुत आसान है। कभी कभी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए अद्वैत तत्व कह रहे हैं। यहां पे जो वस्तु आपको दिख रही है वो आपसे भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है ना, और आप जान रहे हो ना उस वस्तु को। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, एक ट्रायंगल बना लीजिए। एक जगह ज्ञाता है, एक ज्ञान है और ज्ञेय है। इसके अलावा कोई चौथी वस्तु है जगत में? और ये अलग अलग है। तो यहां पे द्वैतता है, डुअलिटी है। जिन वस्तुओं को मैं जान रहा हूं मुझसे अलग है। आप समझ में आ रहा है? वो मेरी शक्तियां नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सभी कुछ भगवान की अंतरंग शक्ति का प्रकाशन है, और यहां पे भी भगवान के लिए कुछ अलग नहीं है। भगवान जब अपनी भौतिक प्रकृति को देख रहे हैं तो वह भी अपनी ही शक्ति को देख रहे हैं, अलग नहीं है उससे। भगवान में अलग नहीं, भगवान अलग नहीं देखते हैं। हे भगवान, इन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मैं प्रभुपाद वाली प्रार्थना करता हूं, मेरे शब्दों को शक्ति दीजिए ताकि ये भक्त मेरी बात समझ सके। क्या समझ में आ रहा है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ठीक है। तो अब आध्यात्मिक जगत में ज्ञाता कौन है? भगवान है। ज्ञेय कौन है? भगवान है। और ज्ञान भी भगवान है। वहां कोई अंतर नहीं है इस प्रकार का, लेकिन फिर भी वैरायटी है। ये अद्भुत बात है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम उससे अधिक तो वहीं पर समझाए तो फिर आपको उसको सुनना पड़ेगा।
तो ब्रह्मेति उसी तत्व को ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है और भगवान कहा जाता है। लेकिन अलग अलग क्यों कह रहे हो फिर, तो उसकी व्याख्या भी होगी। तहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। उनकी अंग से जो शुद्ध किरण मंडल निकलता है उसको उपनिषद सुनिर्मल ब्रह्म कहते हैं। सुनिर्मल मतलब वहां पे रजगुण, तमगुण और सतोगुण का कोई प्रवेश नहीं है, ब्रह्म ज्योति। अब दिक्कत ये है कि मैं फोटो नहीं रखा है, नहीं फोटो रखा होता तो आप समझ जाते, लेकिन सभी ने गोलोक चार्ट देखा है जिसमें भगवान कृष्ण ऊपर वहीं गोलोक में है, हाँ वहीं है ऊपर, यस, और भगवान कृष्ण के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही है। क्या किसी ने नहीं देखा यहाँ पे? बस वही समझ लीजिए, वही वही ब्रह्म ज्योति, और कोई कठिन बात नहीं है। चर्म चक्ष देखे यछे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्ग लेते नारे कृष्णेरा विशेष। तो कह रहे हैं जैसे चर्म चक्षुओं से, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो जैसे कोई व्यक्ति अपने चर्म चक्षुओं से सूर्य को केवल एक चमकती ही वस्तु के रूप में देखेगा, इसके पीछे सूर्य देव है तो नहीं समझ पाएगा। उसी तरह दार्शनिक चिंतन से, ज्ञान मार्ग से व्यक्ति भगवान कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता। इसका अर्थ समझिए, ये तो बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं। आपने सूर्य देव के महल को देखा है? आप समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? हम लोग जब अपनी आंखों से सूर्य को देखते हैं तो क्या देखते हैं? अग्निपुंज, या और अगर निम्न हुए तो केवल रोशनी दिखती है। लेकिन क्या हम लोग ये धारणा कर सकते हैं कि उनका एक रथ भी है, वो एक व्यक्ति भी है और उनका महल भी होगा? अब कहेंगे महल तो जल गया होगा, महल तो फूक जाएगा, लेकिन उनका महल भी अग्नि से बना होगा। अब आप सर खुजाना शुरू, अग्नि का महल कैसे हो सकता है? अरे भाई, जब पृथ्वी का महल हो सकता है तो अग्नि का महल नहीं हो सकता? देखिए, जैसे ही कहा जाएगा कि सूर्य भगवान का रथ है, तुरंत आप सोचेंगे लोहा होगा उसमें। यही दिक्कत है हमारे संग, सोचेंगे ना लोहा हो सकता है सूर्यदेव के उसमें। कुछ भी जो भी हम सोचेंगे कुछ अलग ही वस्तु है। जैसे ही हम सोचेंगे सूर्यदेव का रथ, पहली बात तो सोच नहीं सकते। क्या साइंटिस्ट सोच सकते हैं सूर्यदेव का रथ है? वो कहेंगे अरे भावुक लोग हैं, ऐसे ही बस कुछ पढ़ लिया और उन्हें मान लिया, ये बोलेंगे। वो नहीं मानेंगे ना। तो कह रहे हैं जो चर्म चक्षु से देख रहा है वह तो सूर्य को केवल एक रोशनी के रूप में देखेगा, बड़ा स्पष्ट बात है। और वही इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग जो में लोग होते हैं, जो ब्रह्म उपनिषदों का अध्ययन ही करते हैं, वो केवल ब्रह्म ज्योति का अनुभव कर पाते हैं। वह यह नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण के धाम में, गोलोक धाम में विविधताएं हैं। एक सिंपल सी बात सोचिए, इस जगत की हर वस्तु प्राकृत गुणों से बनी है कि नहीं? इट इज ओनली मेड ऑफ मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। भले ही आपको यहाँ पे वैरायटी दिख रही है, लेकिन वस्तुतः सारी वस्तुएं प्रधान से ही आई हैं। प्रधान कौन से गांव का प्रधान? गांव का प्रधान नहीं, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था से आई है। तो वस्तुतः मूलभूत रूप से सारी वस्तुएं एक ही हैं, जबकि हमको अलग अलग दिख रहा है। स्पीकर दिख रहा है, मृदंग दिख रहा है, बहुत सारी वस्तुएं दिख रही हैं। समझ रहे हैं ना? तो आध्यात्मिक जगत में भगवान की तीन शक्तियां जानते हैं आप, संधिनी, संवित और लादिनी। 19 की विभिन्न विविधताएं प्रस्तुत हो रही इस जगत में, उस जगत में, सॉरी। तो उसको हम नहीं समझ, उसको उपनिषद के अध्ययन करने वाले लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। मैक्सिमम वो समझेंगे कि भाई ब्रह्म है, ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ये समझ पा रहे हैं श्लोक का अर्थ? तो वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? भक्ति करके ही समझ पाएंगे इसको। अब वह इसको एक श्लोक से प्रमाणित कर रहे हैं। ये बड़ा सुंदर है। आप बोलिए, आप लोगों को तो आता ही होगा ये बोलना, साउथ इंडियन डिवोटीज को तो जरूर आता है। मेरे पीछे बोलिएगा। यस्य प्रभा प्रभवतो, पीछे हिंदी में नहीं आती है। पीछे मतलब क्या होता है? पीछे मतलब मेरे बाद में।
यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम् तद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। एक बार और बनती है, फिर सब लोग साथ में बोलिए और थोड़ा सा वॉल्यूम तेज। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो यहाँ पे लास्ट लाइन को पकड़िए, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसको एक तरह से और गाने का इच्छा कर रही है, एक बार बता देता हूँ, गा तो नहीं पाएंगे, गायन के रूप में। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटि शुवशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। भक्त ने कितना सुंदर तरह से गाया, बहुत अच्छा तरह से गाया। उसे खाली गाते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। आगे जाके बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से गजेंद्र जी ने पिछले शरीर में भगवान के लिए भजन गाए थे और अगले शरीर में हाथी को भी प्राप्त हो गए, फिर भगवान को स्मरण कराया, ऐसे ही हम अपने कृष्ण भावना के भक्तों से अनुरोध करते हैं कि वे ब्रह्म संहिता और ये नरसिंह स्तुति इत्यादि को गाएं। तो कहीं अगर वह जानवर की योनि में भी चले गए तो भगवान को याद दिला देंगे। आप पढ़िएगा, उसमें बहुत सुंदर तरह से प्रपात कहते हैं, बहुत तरह से गाया भी है। ये कौन सा दवा ला के आया है भाई? दवा लगाई है, ठीक है, कोई बात, चयन कर लेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, यस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि, यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा, प्रभवतः जगदंड कोटि, कोटि कोटि जगत ब्रह्मांडों के उच्च स्थान है, वहां पे प्रकट होते हैं। कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, और उनमें करोड़ों करोड़ों अशेष कभी ना समाप्त होने वाली वसुधा। वसुधा का अर्थ क्या होता है? ग्रह है। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, ग्रह हैं और उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की विभूतियां हैं। अब देखिए, इसी से समझ लेना चाहिए, जो साइंटिस्ट कहते हैं केवल यहां जीवन है और अन्य ग्रहों में जीवन नहीं है, तो ये मूर्ख हैं लोग। ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वसुधादि विभूति भिन्नम, भिन्न भिन्न विभूतियां वहां पे हैं। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, वे जो ब्रह्म है वह निष्कल है। निष्कल मतलब पूर्ण है, अनंत है, और अशेष भूत मतलब कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वह किसकी प्रभा है? गोविंद की। तो मैं उन गोविंद का भजन कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्यों श्लोक रखा गया है? ताकि यह प्रमाण दें कि ब्रह्म जो है वह भगवान कृष्ण की अंग कांति है। ठीक? क्योंकि देखिए, जब हम पहली बार चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे ये श्लोक आ कहां से गए बीच में। और अगर आप फ्लो समझ लेंगे तो आपको रुचि होगी कि हाँ भाई, ये क्यों बोला जा रहा है। अब तो सर समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति, से ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति। कुछ व्याख्या की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। कोटि कोटि ब्रह्मांड भी जिस ब्रह्म की विभूति हैं, वे ब्रह्म गोविंद की अंग कांति हैं। कुछ उसमें विशेष लगा आपको? केवल भगवान अपनी अंग कांति से ही ब्रह्मांड के ब्रह्मांड पालित हो रहे हैं, सृजित हो रहे हैं, सहार हो रहे हैं। किसी सामान्य व्यक्ति का हम भजन नहीं कर रहे। इसीलिए इन सब बातों को जब श्रवण व्यक्ति करता है तो उसको तो इसी बात का उत्साह होता है कि अरे हमारी नौकरी तो लग गई। समझ में आए बात? अरे भाई, चपरासी की ही नौकरी लग जाए गवर्नमेंट में तो आजकल तो उसी में लोग खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? मैंने सुना है। किसकी तैयारी कर रहे हो? चपरासी की तैयारी कर रहे हो? चपरासी के लिए कंपटीशन की तैयारी? गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? आजकल लोग शायद सुना चपरासी में भी 50,000 60,000 मिलता है, क्योंकि बड़े गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं, तो चपरासी होने से भी बढ़िया है।
तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान इतने महान हैं और उनकी हमें कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है। सेवा मतलब आप खाना बना रहे हैं भगवान के लिए, भगवान आपका भोग स्वीकार कर रहे हैं। करते ही हैं आप लोग, जब जब कर रहे हैं भक्ति करते हैं, कुछ लेके आते हैं। इसीलिए अब पता नहीं लोग कितना फॉलो करेंगे, लेकिन किचन में झूठे बर्तन नहीं लगाने चाहिए। अब हम बोल देते हैं खाना खिलाओ या ना खिलाओ, बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन हमें स्टैंडर्ड बताना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने ब्राह्मण दीक्षा ली है, 3 लोग मेरे सामने हैं, सुन लीजिए, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। आप बुलाते तो हो, लेकिन आप डांट लगा रहा हूं। जो अपने बर्तन हम भगवान के सिंक में धुलते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा, कभी नहीं करना चाहिए। आज आप लोग कहेंगे भाई गलत फंस गए, गलत मूड में आप। हम लोग बोलते नहीं है कुछ, लेकिन हम बोलना जरूरी है। ये बहुत बड़ा अपराध है। मंदिर में हमारे कर्णामृत प्रभु को पूछ लीजिए, कोई नहीं लेके जाता अंदर बर्तन। अपने झूठे बर्तन भगवान की अपने किचन में भी नहीं लेकर जाना चाहिए। आप समझ रहे किसको भोग लगा रहे हैं? प्रभु जी, इसका मतलब हमको एक सिंक के लिए और पैसा खर्च करना पड़ेगा? यस, हमारे आश्रम में भी जाके देख लीजिए, हम लोग तो ज्यादा कुछ कुकिंग नहीं करते हैं। किचन एक अलग है, उसमें अलग, चाहे हम केवल दूध उबालते हैं, हम लोग गरीब ब्रह्मचारी क्या करें केवल दूध उबालते हैं, वहां भी बर्तन को जाएगा तो तुरंत डांट पड़ जाएगी, वहां कैसे लेके चलेगा तुम? क्यों जरूरी है ये? ताकि ये चेतना रहे कि नहीं, ये भगवान के लिए बन रहा है, चलता नहीं चलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे संतुष्ट कृष्ण प्रभु हैं होटल में, आप जाइए देखिए, बहुत बहुत पैसे वाले नहीं है, 15,000 ऐसे कुछ उनकी पेंशन है, लेकिन माता जी प्रभु जी तुरंत एक बार कहने से मान गए। एक सिंपल बाहर किचन अलग किया। अब किचन में कभी भी कोई अपना प्लेट बर्तन कभी नहीं जाता। ये ब्राह्मणिकल कल्चर है, छुआछूत नहीं है। इससे हम स्मरण करते हैं कि ये भगवान के लिए भोग बन रहा है। कैसे करना है वो हो जाता है, अगर ये इच्छा हो कि क्या करना है। समझ रहे ना? अब हमारे यहाँ की फूड फॉर लाइफ वाली खिचड़ी खा के देखिए, अच्छी बन रही है और बहुत अच्छी बन रही है। उससे पहले तो क्या था, कुछ नहीं कहना चाहते, रिकॉर्डिंग हो रही इसलिए कुछ कहना नहीं चाहते। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन इंटेंशन, योर इंटेंशन। क्या सुना है, जहां चाहा वहां रहा। समझ रहे हैं? हमें तो याद है कि हम लोग IIT में थे, सर इतना डांट लगाते थे, धोती कुर्ता पहने बिना आप किचन में नहीं घुस सकते। तो तभी से वो बात हमारे मन में फंसी हुई है, इतना साफ सब कुछ। और अपना प्लेट ले जाना तो वो भूल जाइए। मतलब जैसे विराज रवर है ना, विराज रवर के इधर गुणों का प्रकाशन है, उधर दिव्य स्थिति है, बिल्कुल वैसे एकदम वो ठाकुर जी की सेवा है। वो किचन के स्टैंडर्ड बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। प्रभुपाद जी इसको बहुत गंभीरता से लेते थे। यहां तक कि मुझे याद आ रहा है, यमुना माता जी बहुत अच्छी शुद्ध भक्त हैं। वो एकदम शुरुआत की बात है, तो वो दीक्षा भी नहीं ली थी। और प्रभुपाद से पूछी, प्रभुपाद उनकी वो हेल्प कर रही थी प्रभुपाद जी की भगवान के लिए कुकिंग करने के लिए। तो कह रही, प्रभुपाद जी मैं क्या सिगरेट पी सकती हूँ? तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, जाओ बाहर जाके पी के आओ, फिर मुंह धुल के आओ। इस प्रकार से आगे जाके कितनी भक्त बन गई। तो नियम बहुत जरूरी है समझने के लिए कि भगवान किसकी सेवा कर रहे हैं। अरे डीटी वर्शिप की नियम तो आगे की छोड़ दिए, इतना तो नियम पालन कर रहे हैं कि अपने झूठे बर्तन तो कम से कम वहां ना धुलें जब भगवान के बर्तन धुल रहे हैं। डीटी वर्शिप के सेमिनार तो बहुत कर लिया हमने, केवल सेमिनार करने के लिए नहीं होता, उसे करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है। जिस व्यक्ति मतलब भगवान की अंग कांति पूरे विश्व को पालन करने वाली है, जिनकी लाइन में लग के लक्ष्मी जी सेवा कर रही है। क्या है? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियां, 1000 लक्ष्मियां जो है संभ्रम, कहीं हमें नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे, मतलब सेवा से निकाल तो नहीं देंगे, ऐसे करके सेवा कर रही हैं। उनको कितनी सम्मान के संग हमें भोग लगाना चाहिए। प्रभु जी आप क्यों डांटते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान आपकी सेवा से और अधिक प्रसन्न हो। प्रभुपाद जी के शब्द है ये बात की, 2 बातें समझ लीजिए। एक कि अगर आप सिंपल खिचड़ी भी बनाइए, साफ सुथरे किचन से आप बनाएंगे, कृष्ण स्वीकार करते। एक बात तो ये। दूसरा, यदि कृष्ण आपका भोग स्वीकार करते हैं तो कितना आपको कृपा हो जाएगी, ये भी समझ लीजिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कृष्ण आपकी कृपा आपका भोग स्वीकार करेंगे तो आप पर कितना कृपा करेंगे। कल्पना करने की जरूरत ही नहीं। पूतना तो है ना आप में से कोई है? पूतना है कोई माता जी यहाँ पे? किसी का नाम, दीक्षा का नाम है पूतना देवी दासी? कुछ भी रख दिया, पूतना नाम तो नहीं रखेंगे ना। भले ही पूतना अजामिल दास तो सुना हमने, लेकिन पूतना देवी दासी तो नहीं रखा ना किसी का नाम। नहीं रखा ना, जबकि पूतना भगवान के पास चले गई है। फिर भी
जहर दिया तो भगवान के पास अपने पास लेके गई। तो आप देख रहे हैं कितना भगवान मानते हैं छोटी सी सेवा करने से भी, लेकिन उसको थोड़ा सा चेतना से किया जाए, इंटेंशन क्या है। प्रभुपाद जी तो इतना सुंदर बोलते हैं प्रवचन में, कहते हैं आप केवल ये सोच रहे हैं कि मैं इसे खाऊंगा नहीं, कि कृष्ण पहले खाएंगे, यही आपकी कृष्ण भावना है, यही आपको बहुत बड़ा भक्त बना देती। अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी के प्रवचन जरूर सुनने चाहिए, कि डाउट एकदम क्लियर हो जाता है। यहाँ कभी कभी वो कहा उस भक्त का मत है, इस भक्त का मत है, अरे भैया सारे मत एक तरफ, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं ये दिखाओ। कोई कहेगा 64 माला जप नहीं करोगे तो तुम्हारा जो है बहुत ही स्वीकार करेंगे, प्रभुपाद कहीं बोले हैं ऐसा? प्रभुपाद में स्पष्ट बोले, रेस्ट अश्योर्ड, बस ये सारी चीज ध्यान रखिए, किसी झूठा नहीं करें, शबरी नहीं बने, तुरंत नहीं बने शबरी, और ये ध्यान रखिए कृष्ण के लिए बना रही हूँ, बना रहा हूँ। ध्यान रखने का मतलब क्या है, उसे चखेंगे नहीं और साफ सुथरे तरीके से बनाएंगे। ये नहीं कि अपने बच्चे का ही वही इसमें बर्तन पटक दिया। स्टैंडर्ड बताया जा रहा है, जिसको ग्रहण करना है वो प्रगति करेगा, जिसको नहीं करना है वो चलता रहेगा, चलता ही काम कर रहा है, क्या कर सकते। हाँ मतलब 2-3 लोग जो भी कुकिंग कर रहे हैं वो बनाए, लेकिन इतना तो करें कि कम से कम अपने झूठे बर्तन उसमें ना मिलाएं। अरे माता जी सारे नियम आगे की बात छोड़िए, इतना तो करें कम से कम कि वह अपने झूठे बर्तन ना मिलाए। मैं केवल 2-3 भक्तों को नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है गृहस्थों के यही चलता है। आइए प्रभु जी प्रसाद खाने आइए, प्रभु जी देख नहीं कि आप क्या कर रहे हो, सब देखा जा रहा है कि क्या कर रहे हो। क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोग की ट्रेनिंग ही ऐसी हुई थी। IIT में हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि अपना बर्तन, पानी का बर्तन भी अंदर लेके जाएंगे। तो इसी प्रकार से ट्रेनिंग हुई, तो इसी प्रकार से हम हैं अभी तक। मैं खाली सी बात पे बोल रहा हूँ कि हम सामान्य व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं, और पॉजिटिव वे में भगवान ने उसी प्रकार से अपनी सारी शक्ति अपने नामों में रखी हुई है। नामोच्चारण कर रहे हैं, उत्साह होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए मैं क्यों फंस गया यहाँ पे हरि नाम करने के लिए। भगवान बहुत कृपा करते। खैर थोड़ा मेरे बोलने की मन था समझ में, तो मैंने बोल दिया कि ब्रह्म जिसकी अनंत कोटि ब्रह्मांड भी जिस ब्रह्म की विभूति है वो भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति है। अब आप कहेंगे ये तो गोविंद की बात हो रही है, इसे महाप्रभु कैसे हुए? अरे तो वही चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है। ये चीज बार बार कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने के लिए मैं कृष्ण का गुणगान करूंगा, फिर कह दूंगा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, तो आप कहेंगे आपके कहने से हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, उसके भी प्रमाण प्रभुपाद जी तात्पर्य में देंगे। तो आप समझ में आइए, जो ब्रह्म है भगवान की अंग कांति है, और इसमें अनेक अनेक ब्रह्मांड इसकी विभूति मात्र है। किसकी विभूति? ब्रह्म की विभूति है। से गोविंद भजे आमी ते हो मोर पति, ताहार प्रसादे मोर होय सृष्टि शक्ति। वही से गोविंद भजे आमी, उन्हीं गोविंद का मैं भजन कर रहा हूँ। ते हो मोर पति, वो मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। एक बार IIT में एक व्यक्ति को बड़ी तकलीफ हो गई, वो पुरुष थे, कि कृष्ण पति है, ये क्या कहने का मतलब हुआ? हमने कहा पति मतलब स्वामी होता है। पति मतलब ये नहीं कि आप लड़की हैं और वो पति है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। पति मतलब स्वामी होता है, जो पालन करने वाले हैं, उस अर्थ में। उसको समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा डिस्टर्ब हो गया था वो। हाँ आप कहो अच्छा बोला उन्हें, करोड़पति मतलब करोड़ों रुपए के स्वामी, समझ रहे ना। उसने शादी नहीं कर ली है करोड़ों रुपए से। तहार प्रसाद मोर होए सृष्टि शक्ति, उनकी कृपा से मेरे अंदर सृष्टि की शक्ति आई है। कौन बोल रहे हैं? इसीलिए मैंने पूछा कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। उसका अनुवाद बंगाली में कर रहे हैं। तहार प्रसाद मोर होए सृष्टि शक्ति, उनकी कृपा से मैं सृष्टि कर पा रहा हूं। मुनयो वात वासनाहा श्रमणा ऊर्ध्व मंथिनः, ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांतः सन्यासिनो मलः। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एकदम से मुनिजन कहां से आ गए। तो कह रहे हैं मुनेह वात वसना, वात वासना मतलब होता है, वास मतलब होता है कपड़ा। तो जिनके कपड़ा हवा है, मतलब कपड़ा नहीं पहनते, मुनिजन जो नग्न रहते हैं वो बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं। श्रमणा ऊर्ध्व मंथना, श्रमणा मतलब तपस्या कर रहे हैं, और ऊर्ध्व मंथना मतलब जिनका वीर्य ऊपर की ओर उठ रहा है, मतलब बढ़िया ब्रह्मचारी हैं। वो जब वीर्य ऊपर की ओर उठता है, मस्तिष्क में पहुंचता है, व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो ब्रह्माख्यम धामते यान्ति, वह ब्रह्म नामक, जिसको ब्रह्म नाम से जाना जाता है, उस धाम को वो जाते हैं। ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो अमलः, वो शांत होते हैं, उनके शांत मन वाले ब्रह्म में स्थिर सन्यासी गण और शुद्ध। तो यहाँ पे ये क्यों श्लोक रखा गया समझ में आ रहा है। उसी ब्रह्म शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि जिस ब्रह्म को ये सन्यासी गण प्राप्त, जिस धाम को ब्रह्म सन्यासी गण प्राप्त करते हैं उसको ब्रह्म कहा जाता है। भक्त शब्द नहीं है यहाँ पे, ग्रहण किया आपने? भक्त शब्द नहीं है यहाँ पे।
भक्तों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, है मतलब ये अध्यात्मवाद नहीं है, बहुत तपस्या करके जिस धाम को प्राप्त करते हैं उसको ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ब्रह्म की व्याख्या हो रही है। क्या बहुत तत्व हो रहा है? तो होता है तो होने दीजिए। प्रभु जी कोई तो स्टोरी सुनाओ। स्टोरी नहीं सुनाएंगे, स्टोरी आगे आएंगे। आत्मांतरयामी यारा योग शास्त्र को से गोविंदेर अंश विभूति ये हो। ये तो बहुत आसान है। जिसको योग शास्त्र अंतर्यामी आत्मांतर्यामी कहते हैं वो गोविंद की अंश विभूति मात्र है। गोविंद के अंश के अंश के अंश, कोई कठिनाई नहीं। अनंत स्फटिक यैछे एक सूर्य भासे तैछ जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे। अब उसको वर्णन कर रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहा है। हाँ ठीक, जैसे बहुत सारे रत्नों में अनंत स्फटिक, स्फटिक समझते हैं चमकने वाला रत्न, उसमें सूर्य भासमान होता है, सूर्य प्रकाशित होता है। ये उदाहरण समझ रहे हैं? अरे मणि नहीं समझ रहे हैं? मणियां अगर बहुत सारी हो और सूर्य अपने स्थान पे हो तो सूर्य उन मणियों में भासमान होगा, उसमें प्रकाशित होगा कि नहीं? देखिए इतना आसान है, बातें समझ में आती है आप लोग, घटना है। मणि तो समझने से क्या मुश्किल है। तैछे जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे, उसी प्रकार से सभी जीवात्माओं में गोविंद का अंश परमात्मा के रूप में सभी जगह विद्यमान है। अच्छा एक और उदाहरण समझ लीजिए। प्रधानमंत्री कोरोना का मैसेज दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? और सब लोग उसे अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे या मोबाइल पे देख रहे थे। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री हर मोबाइल में भासे एक प्रधानमंत्री हर मोबाइल में भास रहा है, प्रकट हो रहा है, उसी प्रकार से परमात्मा के रूप में भगवान है सभी जीवों के हृदय में। कोई कठिनाई तो नहीं समझने में इसको। अब इसको हाँ, एक अंश, अंश प्रकाशित केवल एक अंश से, तो एक अंश से पूरे जगत को में व्याप्त हैं और उसको धारण कर रहे हैं। इस बात को भगवत गीता के श्लोक से वह पुष्ट कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की ही वाणी से। अथवा बहुनैतेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्ठाभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तो गीता जो पढ़ते हैं वो तो समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं। अथवा बहुनैतेना किम ज्ञातेन तवार्जुना, हे अर्जुन अपनी विभूतियों के बारे में अब इतना अधिक क्या बताऊं। विष्ठभ्याम इदम कृष्णम, पूरे जगत को मैं धारण किया हूं, पूरे जगत को, कृष्णम मतलब पूरे जगत को, इस पूरे जगत को मैं धारण किया हूं। कैसे? एकांशिना से तो जगत, अपने एक अंश मात्र से इस जगत को धारण किया। कौन अंश है? वो परमात्मा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फ्लो समझ में आ रहा होगा कैसे वो बता रहे हैं। अब भी कहेंगे चैतन्य चरितामृत कठिन है, कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कुछ इतना कठिन है। अब एक और श्लोक वो है पुष्ट कर रहे हैं, देने के बता रहे हैं इस बात को। तमिमं महमजम शरीर भाजाम हृदि हृदि दिष्टितम आत्मकल्पितानां प्रतिदृश्यम इव नैकधारकम एकम समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। ये समझ बोलने दीजिए, भीष्म पितामह का वाक्य है। तो आप देख रहे हैं कि ये भीष्म पितामह जब शरशैया में लेटे हुए हैं और भगवान कृष्ण उनके सामने हैं, तो भगवान कृष्ण को वे प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह हे अजन्मा आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक के रूप में जान लेता है तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र है। तो समझ में आया इसका अर्थ है। वो क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि जैसे सूर्य सबको अलग अलग रूप से दिखता है, लेकिन उसी प्रकार से सूर्य हर जगह अपने आप को प्रतिबिंबित कर रहा है। सूर्य तो अलग वस्तु नहीं है। तो इसी प्रकार से जो सोचना कि नहीं भगवान किसी दूसरे के हृदय में अलग है, हमारे हृदय में अलग है, ऐसा नहीं है। सभी के हृदय में एक ही भगवान है परमात्मा के रूप में। तो वही बात पुष्ट करने के श्लोक में है, भीष्म पितामह का बोल रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। कौन भगवान? भगवान श्री कृष्ण। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। उनका नाम क्या है? क्षीरोदकश विष्णु। ये सब श्लोक इसलिए रखे जा रहे हैं।
घड़े के एग्जाम्पल दे सकते हैं। घड़े में जो जल है उसमें सूर्य अलग अलग घड़ों में प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन प्रतिबिंबित सूर्य जो है वही है, उसका मूल जो है वह है सूर्य है, सूर्य के अंश के रूप में वहां पर प्रस्तुत हो रहा है। ठीक है। सेइत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन निस्तारिते ऐछे दयालु और नाई। हिंदी जैसी है, अरे वही गोविंद तो साक्षात चैतन्य गोसाई हैं, जीवों का निस्तार करने वाले ऐसे दयालु और कोई नहीं है। एकदम हिंदी। मुझे लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को बंगाली आ ही जाएगी। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि एक दिन लोग बंगाली सीखेंगे चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के लिए। तो मुझे सोच रहा था कि खास दिक्कत तो नहीं है, बंगाली पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी की कृपा से हिंदी सामने है ही, और आप जरा थोड़ा सुनेंगे तो पकड़ में आने लग जाएगा कि शब्दों का अर्थ क्या है, समझ में तो आ ही रहा होगा, एकदम हिंदी जैसा है। हाँ, हिंदी नहीं आती है तो फिर दिक्कत है लेकिन वैसे हिंदी जैसा है, समझ तो रहे होंगे इस बात को। पर अब ये भगवान की व्याख्या करेंगे। परव्योमेते वैसे नारायण नाम, षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मी कांत भगवान। परव्योम में, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, ये सभी भक्त लोग नोट करेंगे इसको, आदिला चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 22, इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में व्याख्यान करते हैं शास्त्रों का, जिसमें वर्णन है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि कभी कोई पूछे कि भाई चैतन्य महाप्रभु को तो तुम लोग भावुकता में कृष्ण स्वीकार करते हो। ये चलिए मैं कुछ कुछ बोल देता हूं क्या क्या है इसमें। चैतन्य उपनिषद, गौरः सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीतः सत्वरूपो भक्तिम लोके काश्यति। भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा हैं, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं जो त्रिगुणातीत हैं और दिव्य कर्म के प्रतीक हैं। समझ में आ रहा है? भगवान सन्यासी के रूप में आएंगे और भक्ति का प्रचार करेंगे। ये चैतन्य उपनिषद। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में है, बहुत सारे श्लोक इसमें दिए, कम से कम कितने, 7 8 श्लोक दिए गए हैं। तो इतना होमवर्क आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये डिग्री मिलेगी क्या होमवर्क करने के लिए? नहीं, डिग्री नहीं मिलेगी, महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कोई अगर पूछ ले तो सब लोग याद रहेगा। 1.2.22 आदि लीला मीन्स 1 चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 22। ये तो अब मुझे भी याद हो जाएगा। 1 2 2 2, एक के बाद 3 2, 1.2.22। तो वहां पे कोई भी आपको पूछे कि कहाँ प्रमाण है, तो ये सारे प्रमाण हैं चैतन्य महाप्रभु के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। श्रीकांत जी प्रभु जी, आपको चैतन्य चरितामृत स्पॉन्सर करी गई है कि नहीं करी गई है? तो उसकी पन्नी खोली कि नहीं खोली? खोली। आज खोलेंगे? ठीक है, तो खोल के पढ़ेंगे इसको। 1 2 22 पढ़ोगी लाला? क्या नाम है, अरे उसके पीछे बैठे क्या नाम, दीपक नाम बता रहा है मेरा, क्या नाम, दीन बंधु। खोलिए पन्नी, नहीं खोली? तो ये आपको सबको पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश में तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में भी हम फाइल अभी शेयर कर देंगे, तो आप उसको जरूर पढ़ेगा। सब लोग पढ़ेंगे इसको? यस। फोन में भी आ जाएगा, ये नहीं कह सकते किताब नहीं हमारे पास। ये बहुत जरूरी है। कहीं कोई आपको ऐसे बोले तुम लोग तो भावुकता में महाप्रभु को भगवान कृष्ण मानते हो, ऐसा नहीं। उपनिषद की व्याख्यान, पुराणों के व्याख्यान, महाभारत से बहुत सारे कोटेशन प्रभुपाद जी देते हैं। उसको भी मैं पढ़ाने का व्याख्यान करने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप उसे निवेदन है कि उसको जरूर पढ़ लें। इसको पढ़े बिना सोना नहीं है, ठीक है। और वो श्लोक भी याद करना है। 1.2.2, अरे 122 एंड 1.2.22, वाह, इट्स क्वाइट गुड। अब तो याद रहेगा ना क्या करना है, ठीक है। परव्योम में यानी आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिस प्रकार से भगवान नारायण के रूप में हैं, जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। षड ऐश्वर्य क्या है भगवान की? किसी को याद है? हमारा यही ऐश्वर्य है कि हम भूल जाते हैं। सारा यश, सारा ज्ञान, ऐसे याद रहता है। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रः यशस्रिय ज्ञान वैराग्य षडंगा इति गणा। तो श्लोक ही याद नहीं रहता है, तो ये हमारा ऐश्वर्य है। तो सारे धन, सारा बल, सारा यश, सारा सौंदर्य, वैराग्य,
अज्ञान। तो ये सारा इस प्रकार से षड ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। इनको लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी के पति भगवान है। जिस प्रकार से नारायण है, तो वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व यार कहे नहीं यार सम। वेद, भागवत, उपनिषद और आगम शास्त्र जितने भी हैं उनको ही जिनको पूर्ण तत्व कहते हैं, और ना ही जारसम, उनके समान कोई भी नहीं है। क्या हुआ? ओ, फ्रीज हो रहा है। आवाज आ रही है अपनों को? अरे फ्रीज तो नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, ओके। तो वेद, भागवत, उपनिषद और आगम शास्त्र जिनको पूर्ण तत्व कहते हैं। पूर्ण तत्व से क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म क्या सुना आपने? ब्रह्म क्या है? विपिन प्रभु, ब्रह्म क्या मतलब हुआ? दिव्य शरीर की, हाँ, दिव्य शरीर से निकलने वाली अंग कांति। तो वहां कुछ कमी है, वहां पे भगवान की विशेषता नहीं दिख रही है, भगवान का स्वरूप नहीं दिख रहा है, गुण नहीं दिख रहे। तो उससे पर तत्व क्या हुआ? परमात्मा। लेकिन परमात्मा भी पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा केवल उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में कार्य कर रहे। देख रहे हैं तुम क्या चाहते हो। जैसे हमारे प्रभु जी दवा लेके लगा के आए, तो मुझे यहां तक खुशबू आ गई कि नहीं आ गई? मैं स्पर्श कर रहा हूं आपको, साधु शरण प्रभु, लेकिन सामीप्य संबंध है ना। आगे ना स्मेल। ठीक है ना। अच्छा, ये जो खुशबू थी आप खुद ही लगा के आए कि मैंने लगाया? ठीक है, दो बातें समझ लेनी चाहिए। तो ये जो हमारी भौतिक इच्छाओं की जो बदबूदार, आपकी तो खैर दवा लगाई थी, लेकिन जो आपने हमारी जो खुशबू है भौतिक इच्छाओं की, भगवान को स्मेल कर लेते हैं। हाँ ठीक है, उपदृष्टा, हाँ ठीक है, ठीक है, अनुमानता, ठीक है, भोग लो, कोई दिक्कत नहीं, भोग लो। तुम्हारे कर्म के अनुसार देखे तुम्हारा कर्म का क्या बिल है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ले लो, कर लो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ सीख रहे हैं, कह रहे एनी हाउ। तो भगवान परमात्मा के रूप में प्रैक्टिकली ऑर्डर सप्लायर की तरह ही है। खुशबू आ गई, हाँ ये चाहता है करना, ठीक है कर दो। लेकिन यहाँ कोई प्रेम का आदान प्रदान तो नहीं है ना, ये कुछ कमी आ रही है ना। लेकिन षड ऐश्वर्य भगवान के रूप में वह अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि उनके वश में भी हो जाते हैं। तो वह उस रूप से परमात्मा नहीं प्रस्तुत कर रहे अपने गुणों को, न्यूट्रल रूप में है। तो वो भी पूर्ण तत्व नहीं है। पूर्ण तत्व कौन है? भगवान। इसको आप एक और उदाहरण से समझ लीजिएगा, आपको पहले समझा चुका हूं। जब भगवान विराट स्वरूप दिखाते हैं तो भक्त उसको ही निग्लेक्ट करते हैं। अभी कोई प्रश्न नहीं कीजिए। अभी कोई प्रश्न नहीं कीजिए, इस प्रश्न का अवकाश नहीं, एकदम एंड में प्रश्न कीजिएगा। एक आपको बात मैं याद दिला देता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। सूर्य की रोशनी देखा तो सूर्य के संपर्क में आए, यस। सूर्य का गोला देखा तो सूर्य के संपर्क में आए, वेरी गुड, थोड़ा एडवांस्ड हुए। और जब सूर्य में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो गया और वहां की देवता से जाकर बात कर रहे हैं, तब भी तो आप सूर्य के गोले और सूर्य की रोशनी से अवगत हैं। समझ में आ गया? तो सूर्य देव से मिलना वो हाईएस्ट रियलाइजेशन है सूर्य के संबंध में। उसी प्रकार से भगवान की अनुभूति करना, यह परतत्व की पूर्णता को प्राप्त करना है। बाकी मैं क्लास दे रहा हूं, ट्यूशन आप पढ़ा देना परिवार वालों को। मुझे लग रहा है कि क्लास बहुत मिस हो गई हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ तीन बातें समझ आ रही है। ब्रह्म परमात्मा भगवान समझ में आ रहा है आपको? कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात तो बोला, प्रभु जी श्लोक तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन आपकी व्याख्या तो बादल की तरह है, सब कुछ ढक दे रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे स्वयं सूर्यदेव, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, इस पूर्ण तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? भक्ति योग भक्त पाए जहार दर्शन, सूर्य ये न सविग्रह देखे देवगण। क्लियर? भक्ति योग में भक्त उनका दर्शन प्राप्त करता है। ये बात बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन आप कौन सा योग कर रहे हैं माय डियर डिवोटीज? ब्रह्म योग कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं। इस भक्ति का पथ, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि ये वन वे ट्रैफिक है, इस पे पीछे नहीं जा सकते आप। चोट लगेगी, पतन होगा, कुछ होगा, वहीं गिरेंगे, वहीं मरम पट्टी होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वाइट गुड, इज इट नॉट? एक बहुत सिंपल सी लाइन लग रही है आपको, भक्ति योग भक्त पाए जहार दर्शन।
आप आगे जाकर के चैतन्य चरितामृत में सुनेंगे, आप उस लीला को तो जानते ही हैं, जैसे एक ब्राह्मण आया था और निमाय पंडित आकर के उसका भोग खा लेते हैं। तो जब वह अपने आप को भगवान कृष्ण के रूप में उसको उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो कहते हैं कि जन्म जन्म तुम मेरे दास रहे हो और तुमने मेरे प्रति प्रेम को यू हैव कल्टिवेटेड, क्या कहेंगे उसका, अनुशीलन किया है प्रेम प्राप्त करने का। तो हम सभी को भगवान का दर्शन प्राप्त होगा क्योंकि हम लोग भक्ति योग में आए हैं। जाएंगे तो फिर भी यहीं घूम के ही आएंगे, यहीं घूम के आएंगे। तो जाइए मत और कहीं मत जाइए, भक्ति योग में लगे रहिए। भक्ति योग से भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। और देखिए, हम आपको अपने मन से कोई भावुकता में तो नहीं कह रहे हैं, सामने श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की बात यहाँ पे स्पष्ट है, और वह भी भावुकता में नहीं कह रहे हैं, वह तो शास्त्र का वर्णन करने के द्वारा कह रहे हैं। इसीलिए शास्त्र श्रवण करना बहुत जरूरी है ताकि ये विश्वास हमको शास्त्रीय रूप से रहे कि जिस पथ पे हम हैं उसके अंत में कौन है, सीधे भगवान श्री कृष्ण, उनसे मिलना। और यही भागवत में भगवान कहेंगे, ब्रह्मा जी को जब भगवान मिलते हैं तो उनसे हैंडशेक करते हैं, कांग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस, और कहते हैं कि जिस प्रकार से आप मेरा साक्षात दर्शन कर रहे हो यही भक्ति की पूर्णता है कि जीव साक्षात मेरे को प्राप्त कर ले। तो फिर क्या है, किस प्रकार से दर्शन करते हैं, सूर्य जेना सब विग्रह देखे देवगण, जैसे देवता लोग सूर्य देवता को देवता के रूप में देखते हैं। जैसे कोई बता सकता है कि सूर्यदेव के रथी का नाम क्या है, जो रथ चला रहा है, ए से नाम है कुछ, अरुण या अरुणा, ऐसे कुछ नाम है, ऐसे कुछ नाम जहां तक मैं समझ आ रहा है। तो वह सूर्यदेव को सूर्य गोले के रूप में देखते हैं कि सूर्य की रोशनी के रूप में देखते हैं। यस, मैंने तीसरा ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया, वह सूर्य देव के रूप में देखते हैं। सूर्य के रथ में कितने पहिए हैं, एक पहिया, वेरी गुड, 4 पहिए नहीं लगे हैं, एक पहिया तो डिसबैलेंस हो जाता होगा नहीं, कभी डिसबैलेंस नहीं होता। और मान लो उस पहिए में पंचर हो जाए तो फिर स्टेपनी कैसे लगाते होंगे, नहीं वो कभी सब आप प्रश्न मत कीजिए, कभी उसमें पंचर नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये सब बातें हैं, लेकिन खाली मतलब विनोद के लिए बोल रहे हैं, खाली कहना ये चाहते हैं कि उनको देवता के रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही गोलोक में कृष्ण को सब ऐसे ही देख रहे हैं जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, एटलीस्ट आप लोगों को शरीर को देख रहा हूँ। भक्ति करते हुए स्पेशली श्रवण के द्वारा आपका चित्त एकदम फिक्स रहता है कि मुझे गोलोक है और मुझे गोलोक जाना है, यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना है। जितना भी है शरीर, जितना भी समय शरीर में, इस शरीर में हूं, मैं भक्ति कर सकूं जितना मैं कर सकता हूं, और अब कुछ है नहीं यहाँ पे। इतना रियलाइजेशन होना चाहिए और दिखना चाहिए कि मैं गोलोक की प्राप्ति करने के लिए आया हूं, चाहे मैं कितना भी निम्न हूं, चाहे कहीं पे भी हूं। कितने लोगों को दिखने लग गया है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए। एक भैया को दिख रहा है, बहन को नहीं दिख रहा है, 2-3 लोगों को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि दिख रहा है। दिख रहा है तो 4 नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करेगा व्यक्ति, ठीक है। 16 माला जब करना, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करने के लिए बोल रहा है, अरे हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पर तब अपनी वाणी से हम व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, अरे देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आप मुझे कल से थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए कि मैं आज रात में 9 बजे मरने वाली हूं या मरने वाला हूं, तब महत्व है किसी की निंदा करने का। अब बताइए, अरे तुमको पता है उसका संग क्या हुआ, अरे भैया मैं मरने वाला हूं, क्या करूं जान करके। और ऐसा हो सकता है। हमारे एक भक्त हैं, मतलब थे, बड़ी अच्छी सेवा भी कर रहे थे, बोले लड़की की शादी कर दूं, ये कर दूंगा, हो गई लड़की की शादी, उस कुछ ही समय के बाद मर गए। खैर वृंदावन में शरीर छूटा, लेकिन ऐसा देखते ही नहीं कि हम बहुत से लोग मरते हुए। ये सत्य बात है, डरने की बात नहीं है, इट जस्ट हेल्प्स अस टू सेट आवर प्रायोरिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ मैं इधर जाना नहीं चाह रहा था, मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्ति योग करते हुए हमें गोलोक की प्राप्ति करनी, बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। और उसके लिए जो हम कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अरे इस जगत में भी जो लोग IAS की तैयारी करते हैं, क्या खाना नहीं खाते हैं? नहीं खाते खाना, सोते नहीं है, सब कुछ, कपड़े भी धुलते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ही घूमता रहता है कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी, एग्जाम को पास करना, केवल तैयारी नहीं करनी। समझ तो बाहर होंगे मैं क्या कह रहा हूं।
ज्ञान योग मार्गे तारे भजे ये सब, ब्रह्म आत्मा रूपे तार करे अनुभव। ज्ञान या योग मार्ग में जो उनका भजन करते हैं वे ब्रह्म और आत्मा के रूप में उनका अनुभव करते हैं। मतलब ज्ञान योगी अनुभव करते हैं ब्रह्म के रूप में, और अष्टांग योगी अनुभव करते हैं परमात्मा के रूप में। ये तो कोई कठिन बात नहीं समझ में आ रहा है। उपासना भेद जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तारा दिए ते उपमा। उपासना के भेद से ईश्वर की महिमा अलग अलग प्रकार से जानी जाती है। यानी कि ज्ञान योगी कभी भगवान का अनुभव नहीं कर सकता, अष्टांग योगी भी कभी भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। केवल भक्ति योग को स्वीकार करने वाला ही भगवान का अनुभव कर सकता है। तो इसलिए सूर्य की उपमा दी गई है। सूर्य की उपमा समझ गए ना? सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्य देव। तो आप समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो भगवद गीता में, मैं समझता हूँ श्री भगवान वाचा पहली बार जब आया था तभी प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं इसकी, कि भगवान की व्याख्या तो उसमें ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे वो व्याख्या में वो इस बात को रखते हैं, सूर्य का गोला, सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्य भगवान। तो ये चैतन्य चरितामृत से ही लिया गया है। से नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद, एक एव विग्रह किंतु आकार विभेद। देखिए, वही नारायण और कृष्ण के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। वही कृष्ण अपने आप को नारायण स्वरूपों में, विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं। एक एव विग्रह, वो एक ही विग्रह है, किंतु आकार विभेद, उनका आकार का भेद होता है। इह होइत द्विभुज तिहो धरे चारि हाथ, इहो वेणु धरे तिहो चक्रादिक हाथ। स्पष्ट है? इहा होता द्विभुज, कौन? कृष्ण द्विभुजी है। तिहो धरे चारि हाथ, विष्णु भगवान चार हाथ के रूप में है। इहो वेणु धरे, कृष्ण वेणु को रखते हैं, वेणु मतलब मुरली। तिहो चक्रादि के साथ, और भगवान विष्णु शंख चक्र गदा और पद्म आदि के साथ रहते हैं। बस यही बात है, लेकिन है वो वही भगवान। जैसे आप जानते हैं, एक जज कोर्ट में बैठा हुआ है और वह आज्ञा दे रहा है, इसको फांसी पर चढ़ाओ, इसको धन दो, इत्यादि इत्यादि। और वही जज अपने घर में आकर के अपने बच्चों के संग खेलता है। तो अलग व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन थोड़ा आकार अलग अलग दिखता है, उसका भाव थोड़ा अलग अलग दिखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। कहीं आप भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण से हीन मानने लग गए, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ये नाम अपराध है, तो इससे बचना होगा। भगवान विष्णु और कृष्ण में सिद्धांततः कोई भेद नहीं है, रस की दृष्टि से भेद है। आप देख रहे हैं ना कि जज और घर में रहने वाले व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन रस का भेद है। क्या कोई कैदी या जिसके खिलाफ उर्दू हो गया, मतलब लखनऊ में रहने की दिक्कत है, उर्दू आ जाती है मुख से। जिसके विरुद्ध में कोई केस चल रहा है, वो जाकर के जज के कंधे पे बैठेगा, उसको उठा के फेंक दिया जाएगा? नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन घर जाएगा तो अपने बच्चे को ही गोद में उठाएगा, हो सकता हो कंधे पे भी रख ले, और उसका पांव जो है उसकी छाती पे आघात करे या लगे, तो उसे बड़ा खुशी होगी कि नहीं होगी? ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु से भक्त लोग, जितने भी उनके भक्त हैं, वो भी उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनके प्रेम में थोड़ी शिथिलता रहती है, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन भगवान कृष्ण से जो उनके भक्त हैं, वो बहुत प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, बहुत आत्मीयता में। तुम ही कोनो बड़े लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन बड़े बाप की मतलब बड़े पिता के लड़के हो, हम दोनों बराबर हैं। मान लो कृष्ण से युद्ध करते हैं, युद्ध से मेरा मतलब है मल्ल युद्ध, कुश्ती करते हैं, और कृष्ण हार भी जाते हैं। जो अजित हैं, जो किसी से हारते नहीं, वो उनसे हार जाते हैं। तो कहते हैं, अच्छा अब तुमको घोड़ा बनना है। घोड़ा हम नहीं बनेंगे, हम घोड़ा नहीं बनेंगे, हम राजा के लड़के हैं। अरे राजा के लड़के होगे घर में, यहाँ नहीं बनोगे घोड़ा तो हम खेलने नहीं देंगे तुम्हें अपने साथ। तो फिर कृष्ण रोने लगते हैं, फिर घोड़ा बन जाएंगे उनके ऊपर, उनके साथ ही चढ़ जाएंगे। तो व्यक्ति अलग नहीं है, लेकिन रस का बहुत भेद हो जाता है। तो इसलिए सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है, सिद्धांत में वही भगवान है, लेकिन रस का भेद है। ठीक है ना? अब इसको यहाँ पे वह प्रमाणित कर रहे हैं ब्रह्मा जी की उक्ति से। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे भगवान कृष्ण से, और कृष्ण किस रूप में है? द्विभुज रूप में, बालक के रूप में।
और ब्रह्मा जी हैं देवता के रूप में। और ब्रह्मा जी 14वें अध्याय 10वें स्कंद में उनसे प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मस्यधीशाखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्वम न सवैव माया। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, उससे पिछले श्लोकों में कहते हैं मैं आपका बेटा हूं, तो भगवान कृष्ण कहे अरे आप मेरे बेटे थोड़ा हो, आप तो नारायण के बेटे हैं। तो कहते हैं नहीं, नारायणस्त्वम नहीं सर्वदेही नाम, क्या ऐसा नहीं है कि आप नारायण नहीं है, मतलब आप ही सभी आप ही नारायण है। सर्वदेही नाम आत्मस्य अधीशा, सभी देहियों के आत्मा हैं आप, परमात्मा के रूप में अधीश हैं। अखिल लोक साक्षी, आप अधीश्वर हैं और अखिल लोक साक्षी, पूरे जगत के साक्षी। क्या कौन कर रहा है सब वो जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उस समय हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरे। वो ये भी जानते हैं कि आप रूम के अंदर बैठ कर हरे कृष्णा कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है, तो भी भगवान जानते हैं कि आप हरे कृष्णा कर रहे हो। आप मन में जो भी सोच रहे हैं वो भी जानते हैं। मन में जो सोच रहे हैं वह भी जानते, सब कुछ जानते हैं। ओ लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आप भक्ति का करने की इच्छा भी कर रहे हैं, तो भी वह जानते हैं कि मुझको प्राप्त करना चाहता है। नारायणो अंगम नरभूजलायनात्, वो नारायण आपके अंग हैं, मतलब आपके विस्तार हैं, इसलिए मैं आपका बेटा ही हूं, समझ लेना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे नरभूजलायनात्, जो जल के ऊपर शयन करते हैं, यही अर्थ है। एक मिनट, यस, जो जल में शयन करते हैं। नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया, वह नारायण स्वरूप सत्य हैं, वह आपकी माया नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी ने क्यों कहा कि भगवान कृष्ण आप ही नारायण हैं, आप में और नारायण में कोई भेद नहीं है। ये ब्रह्मा जी की उक्ति से कृष्णदास कविराज गोस्वामी सत्यापित करना चाहते हैं। सत्यापित मतलब प्रमाणित करना चाहते हैं। ओके, क्या आप लोग थक गए? थकते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं बोल रहा था ना बंद कर रहा हूं, कुछ आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमाईते मांगे ना प्रसाद। अब वो बता रहे हैं कि इसकी व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, शिशुवत्स हरि यानी कि भगवान के मित्रों को, जो ग्वाल बाल मित्र थे, उनको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, पता है आपको, और उनके बछड़ों को चुरा लिया था। तो ब्रह्मा करी अपराध, ब्रह्मा जी ने अपराध किया। अपराध क्षमाईते मांगे ना अपराध, अपराध की क्षमा मांग करके वह उनसे कृपा मांग रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। तुम्हार नाभि पद्म हईते आमार जन्मोदय, तुम्ही पिता माता आमी तुम्हार तनय। स्पष्ट है, आपकी नाभि कमल से मेरा जन्म होता है, आप ही मेरे माता पिता हैं, मैं आपका बेटा हूं। और हैं ब्रह्मा जी क्या 4 मुख वाले, और कृष्ण कैसे छोटे। छोटे का मतलब हुआ 7 साल, 7 साल की समय में लीला हुई थी ना, 6.5, 6.25 तो नहीं मुझे नहीं पता साल का, मुझे अंदाजा नहीं है कि कब हुआ, लेकिन इस प्रकार से हुआ। अब कह रहे हैं पिता माता बालकेरा नालय अपराध, अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। पिता माता बालक के अपराध को नहीं लेते हैं, मैंने अपराध किया लेकिन आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और मुझ पे आप कृपा कीजिए। हाँ, आसान है। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही के छे आमार नंदन। कृष्ण कह रहे हैं अरे ब्रह्मा तुम्हारे पिता तो नारायण है, मैं तो गोप हूं, तुम कैसे हमार नंदन, तुम मेरे बेटे कैसे हो गए। ब्रह्मा बोले ना तुम्ही की ना हो नारायण, तुम्ही नारायण सुन ताहार कारण। ब्रह्मा कहे, ब्रह्मा जी ने कहा क्या आप नारायण नहीं है, तुम्ही की ना हो नारायण, तुम्ही नारायण सुन ताहार कारण, आप ही नारायण है, उसका कारण सुनिए। प्राकृत प्राकृता प्राकृत सृष्टि यत जीव रूपा, ताहारा ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूपा। प्राकृत अप्राकृत, भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में जितने भी जीव स्वरूप हैं उनकी आत्मा आप ही है। नारायणस्त्वम, क्या था श्लोक, नारायणस्त्वम नहीं सर्वदेही नाम आत्मस्य, उन सभी की आत्मा आप ही है, ठीक है।
तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। पृथ्वी छे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्ही सर्वाश्रय। पृथ्वी जिस प्रकार से सभी घड़ों का कारण है और आश्रय है, ये समझ लीजिए। जैसे मृदंग है या कोई मट्टी का पॉट है, उसमें मट्टी है या नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। तो मट्टी उसका कारण है या नहीं है, और ये सारे घड़े हैं कहां पे? पृथ्वी के ऊपर। उसी प्रकार से जीवेर निदान तुम्ही आश्रय, तुम सभी जीव, तुम्ही मतलब आप सभी जीवों के आश्रय हैं। मैं समझता हूँ बंगाली में तुम्ही इज नॉट कंसिडर्ड लाइक, तुम्ही इज लाइक आप ओनली, इज इट नॉट? इसमें बहुत स्वीट है बंगाली, वहां पे तुम्ही। ठीक है, निदान का मतलब है आप सभी जीवों के कारण हैं और आप सभी जीवों के आश्रय हैं। जीव कहीं बाहर रह नहीं सकते, आप ही में ही आश्रित हैं। ठीक है। नार शब्द कहे सर्व जीवेर निश्चय, जन शब्द ते कहे ताहार आश्रय। तो नारायण की बात को कह रहे हैं कि नार शब्द से कहना समझना चाहिए कि सभी जीवों के समुच्चय को कहा जाता है। कि समुच्चय का मतलब हुआ समूह, सभी जीवों के समूह को नार कहा जा रहा है। और अयन मतलब आश्रय, तो नारायण मतलब सभी जीवों के आश्रय। तो आप सब नारायण सभी जीवों के आश्रय हैं और आप वही नारायण हैं। अतएव तुम्ही हो मूल नारायण, एक हेतु शून्य द्वितीय कारण। इसीलिए आप मूल नारायण हैं, क्योंकि सभी जीवों के आश्रय आप ही हैं। क्या प्रमाण है? मामे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अरे ये तो बंगाली से बोलने लग गया। मामे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मेरे ही अंश सारे जीव है, कृष्ण बोल रहे हैं। तो हो गए ना नारायण ना। प्रभु जी कौन से शास्त्र को बोल रहे हैं आप? ये कौन से शास्त्र में लिखा है, जरा बताइए आप। कौन से शास्त्र में है ये? भगवत गीता। कौन सा अध्याय? 7.7। इस लड़के को कल नहीं देना खिचड़ी कुछ भी। 15वें अध्याय को 7वें अध्याय में बोलेंगे। आपके जैसे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 15वें अध्याय में प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान कहते हैं माम एव, मेरे ही जीव सारे अंश मेरे ही अंश, सारे जीव मेरे ही अंश हैं। तो जीवों के निदान भगवान हो गए ना, कृष्ण भगवान हुए ना। तो कह रहे नारायण मतलब सभी जीवों के आश्रय और उनके कारण। तो आप सभी जीव आपके कारण, सारे जीवों के कारण आप ही हो, उनके आश्रय आप ही हो, इसीलिए आप नारायण है। तो ये कारण हुआ। अब दूसरा कारण आपको मैं बता रहा हूं। देखिए मैं तो बहुत उत्साहित हूं, पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ठीक है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हमने सुना है वैष्णव अपराध हो जाता है, तो क्या कहा जाए। अब पता नहीं, हो सकता, मुझे लग तो रहा है कि आप वैष्णव हैं, हो सकता है वैष्णव हो, कहीं अपराध लग गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं। नहीं भाई, वैष्णव तो नहीं हूं, लेकिन मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार, तहां सब होते तुम्हार ऐश्वर्य अपार। जीवों के ईश्वर हैं पुरुषादि अवतार। कौन से पुरुषादि अवतार हैं बताओ भाई जल्दी से फटाफट। महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु और क्षीरोदकशय विष्णु, ये तीनों अवतार हैं। तहां सब हईते तुम्हारा ऐश्वर्य अपार, वह सभी आपके ऐश्वर्य के प्रकाशन ही हैं। अतएव अधीश्वर तुम्ही सर्व पिता, तुम्हारा शक्ति ते ताहा जगत रक्षिता। इसीलिए आप अधीश्वर हैं और सभी के, तुम्ही सर्व पिता, आप सभी के पिता हैं और आपकी शक्ति से ही पूरा जगत रक्षित होता है। स्पष्ट है। नारेर अयन याते करह पालन, अतएव हो तुम्ही मूल नारायण। बहुत सुंदर कह रहे हैं कि नारेर अयन याते करह पालन। और इसका अर्थ जरा देख लेता हूं, अर्थ बहुत सुंदर है। तो कह रहे हैं क्योंकि आप समस्त जीवों के आश्रयों की रक्षा करते हैं, अतएव आप मूल नारायण हैं। ये समझ में आया? इससे पहले बोला कि सारे जीवों के नार मतलब जीव समूह के आप कारण हैं और आश्रय, इसलिए नारायण है। अब कह रहे हैं नारेर अयन याते करह पालन, यानी कि इन तीनों विष्णु स्वरूपों के भी आप आश्रय हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं। अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं? पहले नारायण क्या किया कि आप सभी जीवों के आश्रय हैं, उनके कारण है, इसलिए नारायण है।
अभी क्या कह रहे हैं, ये जो तीनों भगवान विष्णु हैं, कारणोदकश विष्णु, गर्भोदकश विष्णु और क्षीरोदकश विष्णु, इनके भी आश्रय स्वरूप है, इसलिए आप मूल नारायण है। ये तीनों आपके ही विस्तार है। तृतीय कारण, हे भगवान, यस, तृतीय कारण सुना श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे भगवान। अब आप तीसरा कारण सुने। किसको सुना रहे हैं? भगवान को ही सुना रहे हैं। तो अब देख रहे हैं भागवत के श्लोक कितने गंभीर हैं। तो कह रहे हैं अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठ आदि धाम। अनंत अनंत ब्रह्मांड है और बहुत सारे वैकुंठ आदि धाम हैं। इथ यत जीवतार त्रैकालिक कर्मा, ताहा देख साक्षी तुम्ही जान सब मर्मा। इन सब में जितने भी जीव हैं और उनके जितने तीनों कालों के कर्म है, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तहा देखा, आप उसको देखते हैं, साक्षी तुम ही, आप उसके साक्षी हैं, जाना सब मर्म, आप सब जानते हो। आप श्लोक जानते हैं, आत्मस्य धीशा, क्या लिखा हुआ था, शुरुआत वापस देखिए भागवत श्लोक जो लिखा गया, आत्मस्य धीशा अखिल लोक साक्षी, अखिल लोक साक्षी। जो वैकुंठ है, जो भौतिक जगत है, सभी में जो कुछ भी सोच रहा है, वर्तमान में जो सोच रहा है, भूतकाल में जो सोचा और भविष्य में जो सोचेगा। भविष्य में आप क्या सोचेंगे शिवम? ये तो आप नहीं जानते कि आप क्या सोचेंगे। अच्छा होगा कि गोलोक की ही प्राप्ति के बारे में सोचें और कहीं और के बारे में ना सोचें, लेकिन हम तो नहीं जानते कि हम आगे क्या सोचेंगे। भगवान ये भी जानते हैं कि आप आगे क्या सोचेंगे, वो जानते हैं कि आप उनके बारे में सोचेंगे, इसलिए आपसे बहुत प्रसन्न है। ये पता है, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान तो समझ गया कि अब ये इतने समय बाद मेरे पास आएगा, तो भगवान आपके दोषों को नहीं देखते। भगवान ऐसे देखते हैं कि अब वो आगे जाके क्या हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? भगवान तो सब जानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक बात है। आपको, उनको पता है कि आप उनके पास पहुंचेंगे, चाहे गिर के पहुंचेगा, तो चाहे वो तुमको थप्पड़ लगाना पड़े, चाहे प्रेम से लेके जाएंगे। अब आप हरे कृष्णा कर रही हो, आप पहुंच जाओगे उनके पास, कोई डाउट नहीं है। तो आपके दोषों को नहीं देखते भी। अरे भाई, अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो दोनों बच्चे पैदा होते ही ओलंपिक में दौड़ने लग गए थे ना? विशेष बच्चियां हैं ना आपकी? एक बच्चा लड़का भी है, 2 बेटियां, दोनों ही ओलंपिक में फर्स्ट आई थी ना पैदा होते ही। अरे माँ होकर क्या बस प्रश्न कर रही? माँ जानती है बच्चों का चलना जैसे अच्छा लगता है और धम्म से गिरना भी अच्छा लगता है। गलत तो नहीं कह रहे ना? वो जरा सा वो तुतला करके कृष्ण बोल दिया, अरे लड़के देखो कृष्ण बोला, राम बोला। अगर आप तब डिवोटी थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन प्राय लोग है ना आजकल डिवोटी बच्चे, जरा कृष्ण बोल दिया तो खुश हो जाते हैं। अरे कृष्ण नहीं, मम्मी पापा बोला तो खुश हो जाते हैं ना। भले उस बच्चे को ये भी पता नहीं हो कि मम्मी का अर्थ क्या है, खाली मम्मी बोलती, बेटा बोलो मम्मी मम्मी, अरे मम्मी बोला, उसने खुश हो जाते कि नहीं? और क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस जगत की माता का प्रेम कृष्ण के प्रेम के बराबर नहीं है। करोड़ों 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 अरबों माता की प्रेम के, माताओं का प्रेम भी कृष्ण के प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है ना? बच्चा अगर लड़का नौकरी नहीं करेगा, माता प्रेम करती है? करती तो है, लेकिन उलाहना देती रहती, कुछ तो करो भाई। हम लोग कितने समय से भगवान की उपेक्षा करने को कोई हिसाब है हमारा? फिर भी भगवान दे रहे हैं ना, तो भगवान की बहुत प्रेम करते हैं। मैं तो बार बार भक्तों को बोलता हूँ, भाई आप लोग जप कर रहे हो, कितना भगवान आपसे प्रेम करते हैं, उसकी कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते आप। शास्त्र से सुनना चाहिए, भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अजामिल जैसा तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, फिर भी भगवान कितना प्रेम करते। अजामिल से प्रेम करते थे कि नहीं? तभी तो अपने दूत भेजे उसको बचाने के लिए। और जो जीवन भर भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका तो फिर कहना ही क्या। एक माता जी मुझे बोल रही थी, मैं बहुत पतित हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने कहा पूतना हो? कहली हे नहीं, पूतना तो नहीं हूँ, बच्चों का खून तो नहीं पिया मैंने। जबरदस्ती के लिए क्यों? प्रभु जी बोलते मैं पतित हूँ, पतित हूँ। अरे भाई जगह ही मत आई हो, घर चला के आओ किसी का। ब्राह्मणों की हत्या की है तो कोई नहीं मिला ना आज तक। किसी ऐसे व्यक्ति को आप मिले हो जिसने ब्राह्मण को मारा हो जान से? जब उसका उद्धार हो गया जगाई मंदाई का, तो आपका क्यों नहीं होगा? स्वाभाविक सी बात है। पतन से भगवान खुश नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम कहें हम गिरेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन गिर के उठने का फिर प्रयास करता है, ये भगवान को पसंद आता है। मैं आपने पूछा है तो मैं बोल देता हूँ। 9वें अध्याय 30वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं?
अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कि बहुत खराब गर्हित कर्म भी भक्ति ने कर दिया। अपि मतलब ऐसा नहीं कि सब भक्त करते हैं, लेकिन कदाचित पहले कर्म के अनुसार कुछ कर दिया उसने। लेकिन भजते माम अनन्य भाग, उसका भाव ये है कि चाहे मुझे अपने गलत कर्मों की वजह से नरक भी क्यों ना जाना पड़े, जाना नहीं पड़ेगा, भाव ऐसा है। भाई मैं ये बोल रहा हूं, ये ही ग्रहण कीजिएगा, भक्त को नरक नहीं जाना होता है, लेकिन पूर्व की गलतियों की वजह से, पूर्व के स्वभाव के अनुसार वो गलती कर देता है प्रारंभिक अवस्था में, और कहता है कि मुझे भगवान, मेरे पास शक्ति नहीं है कि इन वासनाओं को मैं अपनी शक्ति से हटा सकूं, आप कृपा कीजिए। अई नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवाम बदऊ। वो स्वीकार कर रहा है, भगवान मैं तो गिरा हुआ हूं, आप मदद करेंगे तो इन वासनाओं का निर्मूलन होगा। भक्त को समझ में आ जाता है कि मेरी शक्ति से नहीं होगा, भगवान की शक्ति से होगा। तो मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। भजते माम अनन्य भाग, तो और मेरा लक्ष्य है कि मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करना है, चाहे मैं चोर हूं, डकैत हूं, चाहे स्त्रीगामी हूं, चाहे कुछ भी हूं। ये प्रभुपाद जी के वाक्य, मेरे वाक्य नहीं। कितना भी गरिब व्यक्ति हूं, मुझे कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी है। ये रह के भजन कर रहा है तो कह रहे भगवान साधुर एव समंतव्य, एवा इवा नहीं, साधु जैसा नहीं, साधु जादू ही मानो उसको, सम्यक व्यवस्थित हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो निश्चय है वो बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं इस बात को? तो कोई कहने नहीं, जितनी मात्रा में भक्ति कर रहा है उतनी मात्रा में साधु मानेंगे, और जब गलत कार्य कर रहा है तो ना हमने नहीं, तब हम नहीं मानेंगे। कहते ना साधु रेव, उसको साधु ही मानिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए लोगों का स्वभाव तुरंत नहीं परिवर्तित होता है, लेकिन अगर वो जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है और बड़ी दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो कृपया उसको बस वही बात देखिए, बहुत जल्दी सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसको भी भगवान गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भवति मतलब बहुत जल्दी वह धर्मात्मा हो जाता है। ये एक सामान्य घटना है, हर भक्त के संग होगा ही, बहुत जल्दी। बस आपने क्या ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। और कृष्ण तो वैसे भी छोड़ते नहीं। आपने बच्चों को छोड़ देंगी? आपके बच्चों ने कभी उल्टा जवाब तो दिया नहीं होगा? खूब देते हैं, छोड़ देती हैं। कोई छोड़ता है बताइए? मैं घर छोड़ के आ गया, मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया, कोई छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता। जब इस जगत के परिवार वाले छोड़ते नहीं है, तो असली परिवार वाले छोड़ेंगे आपको? क्यों नाम लिया आपने कृष्ण का? नहीं लेना चाहिए था। फिर आपने क्या नहीं बोलना चाहिए था? कृष्ण। क्यों बोला आपने? आप कृष्ण छोड़ेंगे नहीं आपको। कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिसने कभी भी कहीं भी कैसे भी मेरा नाम उच्चारण किया है आदि पुराण में, मैं उसके नाम को कभी नहीं बोलता। कौन से वाले जन्म का नाम? जिस भी जन्म का नाम, जब भी आपने कृष्ण बोला, इस जीवन में पहली बार आप भक्ति में नहीं आए हो माता जी, प्रभु जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो अब तो कम से कम बुद्धि हो जानी चाहिए कि अरे मुझे बढ़िया प्रोसेस मिल गया, अब छोड़ना नहीं। यही मुख्य है, बाकी सब केवल इस इंजन को चलाने के लिए, ये ना बॉडी इंजन, उसको चलाने के लिए करना है। मेन अपने इस इंजन से भागना है भगवान की तरफ। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते महाप्रभु कितना प्रसन्न हो रहे हैं। हम इसको चैतन्य चरितामृत को पढ़ रहे हैं, हम कोई उधर भाग गए। हम खाली बात कर रहे थे तार त्रैकालिक कर्म, जो आपने सोचा है कि ऐसा कुछ भगवान देखने वाले हैं और उनके साक्षी हैं। मैं इस प्रसंग को पढ़ करके ही रुकूंगा। तुम्हार दर्शन सर्व जगतेर स्थिति, तुम ही ना देखिल कारो नाही स्थिति गति। इसका अर्थ क्या है? श्लोक क्रमांक 45। सारे जगत इसीलिए विद्यमान है क्योंकि उन पर आपका निरीक्षण है, और आपके निरीक्षण के बिना कोई ना तो जीवित रह सकता है, ना हिल सकता है, ना अस्तित्व बनाए रह सकता है। ये तो आप जानते भी हैं कि भगवान नारायण स्वरूप में एक क्षण करते हैं तो पूरे जगत की सृष्टि होती है, केवल एक क्षण मात्र से। और आप मंगल आरती रोज जाएंगे तो किसको, कौन आपको देखेगा? आप किसको देखेंगे छोड़ दीजिए, कौन आपको देखेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतना गुस्सा आता है मुझे कभी कभी, तथाकथित प्रचारक बोलते हैं तुम मंदिर के सामने जाते हो, मंदिर में जाते हो, तुम्हारा मन भगवान में कितना लगता है? अरे तुम्हारा मन भगवान में लगे न लगे, ठाकुर जी का तो मन आप में लग रहा है ना। अरे हमारे पास आया है भगवान, कंजड़ नहीं है। अरे अब इसको भी, ये भी मांगने आ गया, अब इसे कुछ देना पड़ेगा, मेरे पास भंडार में कुछ कम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। करना मत प्रभु। अगर आपके पास बहुत सारा प्रसाद है तब भी आप कूपन देखेंगे। मालूम मैं कहूं कि कल 1 टन खिचड़ी आपने बनाई है, तब आप सोचेंगे ना कोई तो आए खिचड़ी लेके जाए, या बाहर जाके बांटेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? है ना?
मान लो कोई ऐसा डोनर मिल जाए, करना में जितना चाहो उतना घी डालो, बनाओ, खिलाओ जिसको सामने आए, तब तो आप नहीं सोचेंगे ना, कूपन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा ना। तो भगवान कूपन काटने के लिए नहीं बैठे हैं, तुमने कुछ पुण्य किया है कि नहीं, तुमने कुछ पाप किया है कि नहीं, तुमने बीटेक किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, गौर कृष्ण महाराज जी, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि पाप छोड़ के आओ, पाप सही था, वो तो कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ के आओ, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, पाप मैं छुड़ा दूंगा। और महाराज जी वही बात बोलते थे, चाहकर भी पाप नहीं छूटता है, कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं पाप मैं छुड़ाऊंगा, बुरी आदतें मैं छुड़ाऊंगा, भक्ति करो, भक्ति करके सारी गंदी आदत छूट जाएगी। समझ रहे? खैर, हम यहाँ बात कर रहे थे कि मंगल आरती में आना, भगवान हमारा हमको देखते हैं। मुझे बहुत अच्छी बात महाराज की याद आ रही है। महाराज कह रहे थे, शरणानंद जी महाराज कोई रहे होंगे भक्त वृंदावन में, और वो अंधे थे, तो वो भगवान का बाकी बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, तो कुछ लड़कों ने विनोद किया, महाराज जी आप भी आते हैं दर्शन करने के लिए, आपको तो कुछ दिखता नहीं है। तो बोले कि मुझको नहीं दिखता है तो क्या बाकी बिहारी भी अंधे हो गए हैं? कम से कम वो तो देखते हैं कि उनका दास आया और वह मतलब हाजिरी लगा के चला गया। देखिए, क्या आप लोग ने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई व्यक्ति पागल है, बच्चा कोई बड़ी हीन अवस्था में, तो आपके हृदय में कभी दया नहीं आती ऐसी? क्या वह आपके प्रति सजग रहता है कि आप उसको देख रहे हैं? क्या यह अनुभव हुआ है आप लोगों की? नहीं हुआ है? समझ रहे ना? आप कुछ भले कर नहीं पाओ, लेकिन दया आती है ना, और वो खुद सोच रहा है कि वो सुखी है। आपने देखा, पागल लोग सोचते हैं हम सुखी हैं, आपको तो दया आती है ना, और आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम पागल लोग सोच रहे शरीर में हम बड़े सुखी हैं, देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, मेरा नया स्वेटर और ये जो भी कुछ भी, लेकिन भगवान देख रहे हैं इसकी क्या दुर्गति है। लेकिन हाँ, उनके सामने आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो भगवान आशीर्वाद देते हैं। तभी से सोच लेते हैं कि प्रणतपाल भवाब्दित पोदम, मैं इस व्यक्ति का उद्धार करूंगा। एक बार प्रणाम किया है तो भी, चाहे वह अपना प्रणाम ना, वह अपना उद्धार ना भी चाहता हो। ये बहुत गंभीर बात है। जो उसको नहीं सुनता है वही मंगल आरती में अपने कंबल में सोएगा, नहीं तो सभी उठेंगे। प्रभु जी आप तो जाते हो, हमें कैसे देखने को बोलेगा? जूम रूम, यू कैन कम ओवर जूम। और भगवान अपने नेट की फोटो से भी अभिन्न है, हर जगह भगवान है, लैपटॉप पे भी भगवान है, हर जगह भगवान है। आपकी भाव होना चाहिए, समझना आना चाहिए। नारेर अयन याते कर दर्शन, तहाते हो तुम्ही मूल नारायण। इसलिए आप सभी जीवों की गतियों के साक्षी हैं, आप देखने वाले हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं। ठीक है। कृष्ण कहे न ब्रह्मार कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हार नाभु जी वचन, जीव हृदय जले से वैसे से नारायण। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी जो आप कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नारायण तो वो हैं जो सब जीवों के हृदय में हैं, और जो कारण सागर के जल में शयन करते हैं, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो गोप हूं। ब्रह्मा कहे जले जीवे यही नारायण, ये सब तुम्हार अंश ए सत्य वचन। ब्रह्मा कहे कि अरे जल में, कारण सागर में, और जो जीवों में रहने वाले नारायण हैं वह तो आपके अंश ही हैं, ये सत्य वचन है, इसमें कोई धोखा नहीं, इसमें कोई माया नहीं है। कारणाब्धि दर्बोदक शिरोदक शाई, माया द्वारे सृष्टि करे ताते सब माई। तो कह रहे हैं कारण सागर में, कारणाब्धि गर्भोदक गर्भो सागर में, शिरोदक शाही क्षीर सागर में जो रहते हैं वे माया के द्वारा सृष्टि करते हैं, ताते सब माई, मतलब वह माया को संपर्क करने वाले, माया को देखने वाले हैं। ठीक है। से तीन जलशाई सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा ये पुरुष नामी। ये तीनों ये जो तीनों विष्णु जल में शयन करते हैं वे सबके परमात्मा हैं, और समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा पुरुष, प्रथम पुरुष के नाम से व्याख्या। हाँ, ये आपने जाना ही था कि जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब के समग्र रूप से परमात्मा कौन है? कारणोदकशाई विष्णु। थोड़ा सा और ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा सा पूरा करके फिर मैं रुक जाता हूँ। हिरण्यर गर्भेर आत्मा गर्भोदकशाई, व्यष्टि जीव अंतर्यामी क्षीरोदकशाई। और गर्भोदकशाई जो है वो एक ब्रह्मांड के सारे जीवों के समूह के परमात्मा है, और एक व्यक्तिगत जीव के परमात्मा कौन है? क्षीरोदकशाई। तो आप समझ ही रहे हैं। ए सभार दर्शन ते आछे माया गंध, तुरु ये कृष्णेर आ नाही माया रस संबंध। तो
वो कह रहे हैं कि ऊपर से हमें दिखता है कि इन सभी पुरुषों का संबंध माया से है, माया को स्पर्श कर रहे हैं, किंतु इनके ऊपर चतुर्थ आयाम में भगवान कृष्ण हैं जिनका भौतिक शक्ति से संपर्क होता ही नहीं है। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में समझाते हैं कि देखिए विष्णु माया की संपर्क में है मतलब सामीप्य से और नैकट्य से, लेकिन भगवान विष्णु भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। और उसके बाद वो जो कहते हैं उसकी व्याख्या हम कल करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। अब उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, समय पूरा हो गया, आगे इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। अभी हम पारायण कर लेते हैं। कोई किसी का भक्त का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ, अन्यथा हम रुक जाएंगे। बहुत स्पीड हो रही है, मैं जान रहा हूँ, प्रयास करता हूँ कि धीरे चलूं लेकिन तेज हो जाती है। क्या है, पहले सीसी आदिल्या चैप्टर 1 की हिंदी नहीं, ठीक है, खास महत्वपूर्ण नहीं था। और क्या है, हाउ टू ओवरकम ईर्ष्या एंड जेलसी बाय सीइंग ऑपुलेंस ऑफ अदर्स एज समटाइम्स दिस रियली लोज आवर कॉन्फिडेंस। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न प्रासंगिक तो नहीं है लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हम द्वेष से कैसे मुक्त हों। भागवत श्रवण करके, भागवत श्रवण करके, भक्ति करके हम अपने आप ही हर प्रकार के द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। हृदय में कोई गिलानी नहीं रहती है, लगता है हम तो बहुत सुखी हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम कितने सुखी हैं। कभी मन में आता है कि आप लोगों को किसी को और अधिक मिल रहा है? मुझे नहीं लगता भक्त तो किसी को आता होगा इस प्रकार से। साधना करते हैं, जप करते हैं, बल्कि जब मेरा जप अच्छा होता है तो मैं वहां से प्रार्थना करता हूँ, आप बताइए कौन सी सेवा करूं? बाथरूम साफ करना है, टॉयलेट साफ करना है, पब्लिक टॉयलेट साफ करना है, कुछ तो बताइए कि क्या करना है जो ऐसा जप हो जाए। आप समझ रहे हैं? जब अच्छा हो जाता है, वाह वाह। अभी अद्भुत बात ये थी, मैं शाम को जब कर रहा था और मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार भी है, फिर भी जब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखो, जब आपके शरीर पे भी निर्भर नहीं करता। जब कृष्ण आपको कृपा करते हैं, थोड़ा सा भी जब में रुचि दे देते हैं, तो उससे सुंदर कोई वस्तु नहीं। कथा पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, तो अपने आप ही ग्लानि समाप्त हो जाती है। कोई हाउ टू नहीं है, भक्ति के द्वारा ही हाउ टू है। भक्ति करेंगे तो सारी प्रकार की ग्लानि समाप्त हो जाती है। जैसे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरुदेव, मैं तो आज तक केवल दुख भोगा हूं। कौन बोल रहा है? जो पूरे विश्व का राजा था। आपसे च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से हरि कथा का अमृत में च्युत मतलब निकल रहा है, निश्रित हो रहा है, उसको पी रहा हूं, मैं बहुत सुख अनुभव कर रहा हूं। अभी तक तो केवल जला हूं, केवल टेंशन, बस। तो ये सब चीजें हैं। व्यक्ति समझ लेता है कि भौतिक वस्तुओं से व्यक्ति सुखी नहीं हुआ है। हाउ टू इंक्रीज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकम कॉन्फिडेंट ऑन कृष्णा। कृष्ण पे विश्वास रखिए। भगवान कृष्ण अपने प्योर दर्शन देते हैं, ये केवल अपने किसी अंग का। ये अच्छा प्रश्न है। भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं कि विष्णु स्वरूपों को देते हैं या अंग का देते हैं? अंग का अर्थ मुझे नहीं पता, समझ पा रहे हैं? नहीं, पूरा देते हैं। अगर ये प्रश्न है कि भगवान केवल हाथ दिखाते हैं क्या अपना? नहीं, पूरा दर्शन प्राप्त होता है। ठीक है कि नहीं? ये भी अच्छा प्रश्न है। भगवान केवल नाक दिखा देंगे क्या? अरे वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ और है। जब वाकई कृष्ण को देखेंगे ना, तो अब कान के ये लोब देखेंगे तो उसको ही देखते रह जाएंगे, कहेंगे अरे इसको देखता रहा मैं तो भगवान के चेहरे को देख ही नहीं पाया। ये दिक्कत है। भगवान का एक एक अंग इतना मधुर है कि गोपियां कहती हैं हम तो चरण ही नहीं देख पाए, मुख तक पहुंच ही नहीं पाए, इतने में कृष्ण चले गए। समझ रहे हैं? अरे यहाँ पे भी कुछ कुछ देखते ना, बहुत अच्छा प्रसाद बनाओ तो हर आइटम इतना बढ़िया, कहते हैं अरे उसी को तृप्त नहीं हो, उसी से तृप्त नहीं हुए, उसी को नहीं खा पाए और पेट भर गया। कुछ अंदाज दे रहे। खाने पीने की बातें से शायद समझ में आता हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इफ एनी डिवोटी ड्यू टू वीक एंड कंटामिनेटेड हार्ट स्टार्ट्स विद मटेरियल डिजायर्स, सो विल ही आल्सो गेट परम डेस्टिनेशन, देयर विल बी नो लॉस? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि कोई भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर के भगवान के पास आता है तो क्या वह भी भगवान का दर्शन प्राप्त करेगा? हाँ। अब हम लोग जैसे भागवत पढ़ते रहे, अगर आप हमारे संग रहेंगे तो चक्रवर्ती पाद बड़ा स्पष्ट बोलते, कहते कोई सकाम भक्त है ही नहीं। वो कह रहे हैं कोई सकाम भक्त है ही नहीं, कि कुछ समय बाद वो शुद्ध हो जाएगा, भगवान बहुत जल्दी शुद्ध कर देंगे उसको। सकाम भक्त है ही नहीं, वो रूल कर दिया, बाहर ही कर दिया, सकाम भक्त है ही नहीं कोई। थोड़ी थोड़ी इच्छाएं होती हैं, उसको भगवान साफ कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने निष्काम बना ही देते हैं। और ध्रुव महाराज के प्रसंग में प्रभुपाद जी बोलते ही हैं, ध्रुव महाराज तो सकामी भक्त थे ना। जो भी भक्त पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी का राज्य तो नहीं चाहिए ना आपको? आपको तो प्रतापगढ़ का राज्य भी नहीं चाहिए, प्रतापगढ़ से हैं, प्रतापगढ़ की रानी बनना चाहती हैं आप? नहीं।
तो सोचिए, जो व्यक्ति ब्रह्मा जी का राज्य से उससे भी श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करना चाहता है, उसको कितना महत्वाकांक्षी होगा। और फिर वो एक भगवान को जब देखा तो कहता है ना, कुछ भी नहीं चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात? क्या एक प्रामाणिक गुरु केवल कृष्ण में ही आसक्ति रखते हैं या अपने शिष्यों से भी आसक्ति होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नित्य विष्णु जनप्रिय, किसके बारे में बोल रहे हैं ये? शुकदेव गोस्वामी से। शुकदेव गोस्वामी नित्य ही भक्तों को प्रिय हुए। क्यों प्रिय हुए? क्योंकि वे कृष्ण कथा इस प्रकार से करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान में आसक्ति होती है, भक्तों से मैत्री होती, तो भक्तों से भी तो प्रेम होता है। सबसे समझ रहे ना? तो मूल बात प्रेम का क्या है कि कृष्ण केंद्र में रखते हैं, कृष्ण कथा सबको प्रिय लगती है, उसमें क्या दिक्कत होती? 6 साल, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, 6 साल के थे कृष्ण, ठीक है। कौमार ले, ठीक है। क्या हम तुलसी लेकर के भगवान को अर्पित करते हैं हमारे घर से? ठीक है, कर सकते हैं। क्या सूखी तुलसी अर्पित कर सकते हैं? हाँ। यहाँ तक कि अगर तुलसी ना भी हो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तुलसी जी को जल में डुबोइए और उस जल को आप भोग में छिड़क देंगे तो वह भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी जी घर में उगाइए, बहुत अच्छा रहता है। जो भी व्यक्ति तुलसी जी को उगाता है उसे कृष्ण, कैसे बोलते हैं महाराज जी, नवयोगेंद्र महाराज जी, और जो कोई भी इस तुलसी के पेड़ को उगाता है उसे नित्य ही कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। बोलो तुलसी महारानी की जय। बोले इस टाइप से होते, बड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो आप कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि मंगल आरती में जाना ऐसा है कि हम भगवान की बेडरूम तक जा रहे हों और वो जमात देखते हैं। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। मंगल आरती का ब्रह्म मुहूर्त में जब बहुत बहुत महत्व है। हाँ, मतलब भगवान के समय जाना, उसमें जाना चाहिए, ठीक है। और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है तो हम लोग यहाँ पे पारायण कर लेते हैं उन 14 श्लोकों का, फिर हम लोग रुकेंगे। ओके।